आप सभी बहुत प्यारे लोग हैं। मुझे यहाँ जब भी मैं मसीही लोगों में जाता हूँ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी पराये लोगों में आ गया हूँ। आप मेरे ही अपने भाई बहन, इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल होता हूँ, बड़े आराम से हम और आप वचन को सुन सकते हैं और मैं सुना सकता हूँ ना। मैं सोच रहा था ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मुझे आप अपने ही लगते हैं। और अगर देखा जाए तो आपका और मेरा खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है ना। और ये किसी नाशमान मनुष्य के खून का नहीं है, यीशु मसीह के खून का रिश्ता है। और आप सभी मसीह में मेरे भाई और बहन हैं और इसीलिए वचन भी एक है, यीशु मसीह भी एक है और हम सब एक हैं। तो इसीलिए वचन सुनने में और सुनाने में कभी कोई मुझे बोझ नहीं लगता है कि अरे बाप रे कैसे सुनाऊंगा, क्या करूंगा। हम सब केवल प्रभु में आनंद लेंगे और आने वाले कुछ समय जो है हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सभी अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी अपनी आंखें बंद करें, कोई यहां वहां नहीं देखे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सभी यहां पर आए हैं किसी मनुष्य के शब्दों को सुनने के लिए नहीं। हम सब यहां पर परमेश्वर केवल आपकी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं। और इसीलिए आप जहां भी बैठे हैं अपने मन ही मन में प्रार्थना करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के। तूने सारी सृष्टि बनाई, तेरा है नील गगन, पंछी तेरा ही गुण गाते गाता है मेरा मन। तूने सारी सृष्टि बनाई, तेरा है नील गगन, पंछी तेरा ही गुण गाते गाता है मेरा मन। ये फिजा गा रही तेरे गीत प्यार के, ये फिजा गा रही तेरे गीत प्यार के। तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे।
जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, जो भी मैं गाता हूँ परमेश्वर केवल तेरे लिए, मेरा जीवन मेरी आत्मा केवल तेरे लिए, जो भी मैं गाता हूँ परमेश्वर केवल तेरे लिए, मेरा जीवन मेरी आत्मा केवल तेरे लिए, गाओ गीत मैं सदा तेरे ही नाम के, गाओ गीत मैं सदा तेरे ही नाम के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत रे, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत रे, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल, मुझको अपनी राहों में लेकर चलता है हर पल, यीशु हिफाजत करता मेरी, देता है जीवन जल, मुझको अपनी राहों में लेकर चलता है हर पल, रोशनी मिल गई तुझको जान के, रोशनी मिल गई तुझको जान के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत रे, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत रे, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में ढाल के। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने वादा किया है जहां पे 2 या 3 आपके नाम पे इकट्ठा होते हैं, आप उनके बीच में होते हैं। और इस समय परमेश्वर, हम एक साथ आए और इस सभा में आकर आपने हम सभी का सम्मान बढ़ाया। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आगे का समय
आपके हाथ में है। मनुष्य के ज्ञान, मनुष्य के तौर तरीके, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा आप अपने ज्ञान, अपने तौर तरीके और अपनी स्वर्गीय बुद्धि के द्वारा हमारे बीच में कार्य करें। प्रभु, मैं अपने आप को और यहां बैठे मेरे सारे भाई बहनों को इस समय आपके हाथ में दे देता हूं। प्रभु, हमारे जीवनों से, हमारी आत्माओं से आप बातें करें। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और सभी जोर से कहेंगे आमीन। प्रेज गॉड। आइए प्रभु के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू लॉर्ड। 2 किंग चैप्टर 4, दूसरा राजा, उसका 4था अध्याय। दूसरा राजा, उसका 4था अध्याय। आप सभी अपनी बाइबल लाए हैं? वेरी गुड। आप अच्छे स्टूडेंट हैं। बाइबल लाएं ताकि इसमें आप अंडरलाइन कर सकें। और अगर आपने किसी और की बाइबल को मांगा है तो प्लीज मेहरबानी करके उस बाइबल में कोई निशान नहीं लगाना, नहीं तो अगली बार जब आप बाइबल भूल जाएंगे तो वो आपको अपनी बाइबल नहीं देगा, वो कहेगा तुम खराब कर देते हो। वैसे जब आपकी बाइबल है ना, उस पर जितना निशान लगा सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, उतना लिखा करें, क्योंकि ये बहुत ही इसमें बहुत खजाना है और जब तक आप खोदेंगे नहीं तब तक वो खजाना मिलता नहीं है। सो ये जरूरी है कि आप अपनी बाइबल को उसमें लिखा करें। और अगर बाइबल भर जाए तो नई बाइबल खरीद लें। ज्यादा इज्जत नहीं करें बाइबल की। को बहुत लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बाइबल की, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं। उनसे पूछो भाई बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे नहीं, हम तो पापी व्यक्ति हैं, हम कहा, ये तो पवित्र शास्त्र है, इसको कैसे हम हाथ लगाएंगे? इतनी इज्जत प्लीज मेहरबानी करके बाइबल की मत करें। इसको जरूर पढ़ें। इसको जब आप पढ़ते हैं तो मिरेकल होता है, चमत्कार होता है, और तब आप कुछ नई नई चीजों को इसमें से पाते हैं। एक आदमी था जो दूसरों की खेती में काम करता था और अपना पेट भरता था। किसान था वो, लेकिन दूसरों की खेत में काम करता था। और उसके पास भी एक जमीन थी। जमीन बहुत ज्यादा थी, लेकिन जमीन पे खेती नहीं कर सकते थे, ऐसी वाली जमीन थी। मतलब बड़े बड़े पत्थर थे उसमें, और पेड़ वेड़, और पड़ती जमीन जिसको कहते हैं, जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है, ऐसी जमीन थी। और यह आदमी बेचारा गरीबी का जीवन जीता था, दूसरों की खेतों में काम करके अपना पेट भरता था। जब भी घर से बाहर निकलता था, अपनी जमीन से होकर जाता था, उस जमीन को देखता था और कहता, यार तू मेरे नसीब में है क्या? ये 3rd क्लास जमीन है, इसका क्या फायदा? अगर इतनी ही कुछ अच्छी जमीन होती तो मैं इसमें कुछ फसल पैदा कर लेता था, कुछ उसमें से उग आता और मेरा जो है पेट भरता, मुझे दूसरों के उसमें काम नहीं करना पड़ता। हर दिन जो है वो अपनी जमीन को श्रापित करता था, अपने नसीब को कोसता था और जमीन को श्रापित करता था। एक दिन वो भूगर्भ शास्त्री जिसको कहते हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो जमीन के अंदर की स्टडी करते हैं, उनमें से कुछ लोग आ गए अपनी गाड़ियां वाड़ियां मशीनें वशीनें लेके, और उसकी जमीन पर उन्होंने जो है डेरा डाल दिया। और उसके बाद ये आदमी सोचने लगा, पता नहीं ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं। पूछने के लिए गया, भाई साहब मेरी जमीन पे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने कहा कि देखो हम लोग साइंटिस्ट हैं और हमें पता चला है तुम्हारी इस खेती के नीचे बड़े बड़े हीरे हैं, हीरो की खान है। तो ये बेचारे को विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दादाजी इसके हमारे बहुत पीढ़ियों से, पुरखाओं से ये जमीन हमारे पास है, लेकिन हमारी पूरे जो पीढ़ी थी वो सब गरीबी की जिंदगी जीते चले गए। मेरे ग्रैंडफादर भी दूसरों की खेतों में काम करते थे, मेरे पिताजी भी दूसरों की खेतों में काम करते थे, और मैं भी दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन पाल रहा हूं। तुम ये क्या कहते हो इसमें खान हीरे हैं? साइंटिस्ट ने कहा ज्यादा गहरे नहीं है, अगर आप एक 4-5 मीटर अंदर खोदोगे तो इसमें आपको हीरे मिलेंगे। और ये आदमी तो बड़ा खुश हो गया, बोला यार ऐसी जमीन जिसमें कोई कुछ मैंने सोचा नहीं है कुछ होगा, लेकिन इसमें हीरो की खान है। साइंटिस्ट क्या कहेंगे वो तो बाद में सुनने, उसने रुका ही नहीं सुनने के लिए, अपने घर में गया और खोदने की चीजें लेकर आ गया। और बस उसने खोदना शुरू किया और उसको पहला हीरा मिल गया। जैसे उसने उस हीरे को हाथ में लगाया, बड़ा खुश हो गया, बोला वाह इतने सालों से मैं गरीबी का जीवन जिया, ये बड़ी धन संपत्ति मेरे पास थी, मुझे पता ही नहीं था। अगर पता होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती।
मैं कब का करोड़पति बन गया होता, महलों में रहता, लेकिन मेरे सारे पूर्वज जो थे, ग्रैंडफादर, फादर, ये सब गरीबी की जिंदगी जिए चले गए। धन संपत्ति उनके पास थी लेकिन उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन आज मुझे मिल गई है। तो बाइबल भी एक ऐसी ही जमीन है जिसका रंग तो काला होगा, बाइबल का कवर काला होगा, कुछ बाइबलों में थोड़ा सा लाल रंग लगा देते हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी पसंद आए, ताकि कम से कम वो लाल रंग तो देखकर पढ़ें लेकिन फिर भी लोग पढ़ते नहीं हैं, इसमें खोदने का काम नहीं करते हैं। सालों साल बाइबल हमारे पास है, लेकिन हम गरीबी की और दरिद्रता का और हारा हुआ जीवन जीते हैं, और लास्ट में परमेश्वर को कोसते हैं, क्या प्रभु मेरे नसीब में ये दिया। परमेश्वर ने आपको विजय दी है, छुटकारा दिया है, अपने बंधनों से आप बाहर आ सकते हैं, अपनी गरीबी से आप बाहर आ सकते हैं। सारी बातें परमेश्वर ने यहां पे आपके पास रख दी हैं, लेकिन हम लोग उसको देखते ही नहीं। मान लीजिए 1 करोड़ का चेक किसी ने आपको दिया है और कहा है कि ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, अनपढ़ हैं, आपको कभी पता ही नहीं चेक क्या होता है, आपने वो चेक लेकर अपने संभाल कर कबाड़ में रख दिया है और आप दूसरों के घरों में मजदूरी कर रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जब कोई आकर बताएगा, अरे यार ये तो 1 करोड़ का चेक है, इसको जाओ बैंक में डालो और तुमको पैसा मिलेगा, तब आपको समझ में आता, अरे यार पैसा मेरे पास था लेकिन मैं समझा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। सो हर मसीही के पास बाइबल है, हर मसीही व्यक्ति के पास वो धन और संपत्ति है। तो खोदना शुरू करें, जितना खोदेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। आमीन। इतने साल हो गए, मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं मुझे लगता है यार मैंने अब तक बाइबल पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ परमेश्वर नया देता है, नया देता है। कोई ऐसे वचन है जिनको मैंने 2500 बार पढ़ा होगा, लेकिन 26वीं बार पढ़ने पर कुछ उसमें से नया रेवलेशन आ जाता है, कुछ नया प्रकाशन आ जाता है, और तब मुझे लगता है परमेश्वर इतनी बार ये बाइबल पढ़ी लेकिन ये चीज तो इसमें थी, मुझे पता ही नहीं था। सो ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी बाइबल में हैं। मसीही व्यक्ति पढ़ना शुरू करे। जब हम इन लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं, हमारी नजरों से हम इन्हें देखते हैं, ये जो काले अक्षर हैं जो वो हमारी आंखों से होकर हमारे दिमाग में चले जाते हैं और दिमाग उसको समझता है, और तब ये वचन हमारे हृदय में चले जाते हैं। जो दिखाई देने वाला है वो नहीं दिखाई देने वाला बन जाता है और हमारे मनों में रहता है। समझ गए? इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं यहां पे आपको ये बताने नहीं आया हूं कि आप बाइबल पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है आप सभी बाइबल पढ़ते हैं, सभी परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। तो आइए इन वचनों को देखें। मैंने आपसे इसलिए कहा अपना पेन लेके तैयार रखें, क्योंकि आपको अपनी बाइबल को खोदना है थोड़ा सा। हाँ, मेरी बाइबल देखेंगे तो है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, 2 किंग चैप्टर 4, दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक ने, मुझे फिर से आप ओरिया भाषा में पढ़े जरा, मैं कुछ सुनना चाहता हूं, आपके शब्द और इनके शब्दों को पढ़े भाई फिर से। हाँ, तब तक मैं पानी पी लूंगा। भविष्यद्वक्ता मानक पुत्रगणर भार्य मानक मध्यरु जड़े स्त्री इलिशा निकट में क्रंदन करी कहला, आपणक दास मो स्वामी मरी अछंती, पुणी आपणक दास जे सदाप्रभु को भय करुथिले यह आपण जानती। एबे महाजन मोहर 2 संतान को आपणर दास करबा निमंते नेबाकू आसीअछि। तहेरे इलिशा ताहा कहले, मु तुम पई कोन करिबि मते कुह, घरे तुमर कोन अछि? एथिरे से कहला, एक पात्र तैल छड़ा गृह रे आपणक दासीर आउ किछि नाही। 3 पद। तहु से कहले, जाओ बाहर आपणर समस्त प्रतिवासी ठारू पात्र अर्थात शून्य पात्र उद्धार करि आन, अल्प उद्धार न कर। पुणी तुम्हे गृह भितर को जाई आपणार ओ आपणा पुत्र मानक पछे द्वार बंद करी से सब पात्र रे तैल अजाड़, आउ जो पात्र पूर्ण हुए ताहा अलगा करी रख। तहु से स्त्री तांको निकटरू जाई आपणार ओ आपणा पुत्र मानक पछे द्वार बंद कला। से माने ताहा निकटकू पात्र आणन्ते से अजाड़िला। तहु पात्र सब पूर्ण हुए से आपण पुत्र को कहला, आउ गोटे पात्र मो कतिके आण।
एथिरे से ताहु कहिला आउ पात्र नाही तहिरे तैल बंद ହେଲା तेबे से स्त्री आसी परमेश्वर को लोकों को ताहा जणाइला एथिरे से कहिले जाओ तैल विक्रय करी अपना ऋण परिशोध करो पुणे अवशिष्ट रे तुम्बे और तुम पुत्र माने दिनातिपात करो। आमेन। ना यहां पे जहां पे लिखा है तेरा दास, उसको अंडरलाइन कर दें। तेरा दास, अंडरलाइन तेरा दास। फिर जहां पे लिखा है मर गया है, ही इज डेड, जस्ट अंडरलाइन ही इज डेड, मर गया है। फिर उसके आगे कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, जो लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करें। यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था, यहां पे जो लिखा है कर्जदार था, उसको अंडरलाइन करें। कर्जदार था, उसको अंडरलाइन करें और अंडरलाइन करें दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए, इसको भी अंडरलाइन कर दें। फिर दूसरा वचन, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, अंडरलाइन करें, मैं तेरे लिए क्या करूं, अंडरलाइन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या करूं। एंड देन मुझे बता कि तेरे घर में क्या है, अंडरलाइन, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। फिर आगे जाएं, उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल, एक हांडी तेल जहां लिखा है उसको अंडरलाइन करें, एक हांडी तेल, एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। तीसरा वचन, उसमें जाकर उसमें खाली बर्तन मांग ले, खाली बर्तन मांग ले आ, वहां पे लिखा है खाली बर्तन मांग ले आ, उसको अंडरलाइन करें। और लिखा है थोड़े बर्तन नहीं लाना, इसको भी अंडरलाइन करें। ना जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा है, उन चीजों को आज हम यहां पर सीखेंगे कि क्या है। ना ये वचन आपने मैंने कई बार पढ़े हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो परमेश्वर का जन था, जो भविष्यद्वक्ता था। और ये जो भविष्यद्वक्ता था, ये एलीशा के अधीनता में, यानी एलीशा के साथ सेवा करता था। सही है? वो किसके साथ सेवा करता था? एलीशा के साथ। एलीशा के बारे में अगर आपको पता होगा, एलिया का अभिषेक एलीशा पर उतरा था। अगर एलिया ने 7 चमत्कार किए होंगे तो एलीशा ने 14 किए थे। यानी एलिया का जो अभिषेक था, उसका दुगना अभिषेक एलीशा के ऊपर आया था। और ये जो दुगने अभिषेक को लेकर चलने वाला व्यक्ति था, इसकी अधीनता में ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की सेवा करता था। समझ में आया आपको यहां तक? ओके, ये जो भविष्यद्वक्ता मर गया है, इसके पास्टर का नाम क्या था? एलीशा। डबल एनॉइंटेड, यानी दुगना अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, उसके अंडर में ये जो है भविष्यद्वक्ता काम करता था ना। एलीशा के पास दुगना अभिषेक था, लेकिन ये जो भविष्यद्वक्ता एलीशा के साथ काम करता था, ये परेशानियों से होकर जा रहा था, तकलीफों से होकर जा रहा था। ये प्रभु का दास था, प्रभु की सेवा करता था, लेकिन बाइबल बताती है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण था, कर्ज था, और ये कर्जदार था ना। पता नहीं ये कैसी कलीसिया की अगुवाई करता होगा, मुझे नहीं पता, जो कलीसिया अपने पास्टर का बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। पास्टर जो था वो लोगों से पैसे मांग मांग के अपना पेट भरता था, कर्जा ले लेके अपना परिवार चलाता था। किसी ने भी यही नहीं पूछा कि पास्टर आप कैसे हैं, या आपके पास पैसा है या नहीं है, आप प्रार्थना करते हो हमें आशीष मिलती है, आप वचन सुनाते हो हमें कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन किसी ने भी आकर परमेश्वर के इस जन की कभी भी मदद नहीं की। कलीसिया एक चीज सीख जाए, अगर आप परमेश्वर के जन का आदर करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के भंडार खोलकर आपको आशीष देगा।
हालेलुया। आजकल कलीसियाओं को परमेश्वर के दास को देना ये बहुत भारी जान पड़ता है। ओह माय गॉड, उसको क्यों देना, उसको सैलरी मिलती है, उसका ऐसा है, वो तो ऐसा है, हम पैसा देंगे वो अमीर हो जाएगा। कलीसिया हर कोशिश करती है अपने पास्टर को गरीब बनाए रखने की, लेकिन ऐसा नहीं करें। आप अपने पास्टर को अमीर बना दें और तब देखें स्वर्ग के भंडार आपके लिए कैसे खुलेंगे। जो मैं बात कर रहा हूं अपने दिल से नहीं कर रहा हूं। यहां पे बाइबल में अगर इसी अध्याय को आप आगे पढ़ें तो एक औरत का जिक्र है जिसको कहते हैं एलीशा और सुनेमवाशी, एक धनी स्त्री, अमीर स्त्री। एलीशा हमेशा जब भी वहां से आया जाया करता था, ये औरत जो थी वो परमेश्वर के जन को अपने घर पे खाने के लिए हमेशा बुलाती थी। जब भी वो वहां से जाता था, एलीशा, उसने कहा था एलीशा तुम अगर यहां से जाओगे तो मेरे घर पे खाना खाए बिना तुम यहां से नहीं जाओगे। तो इसीलिए पास्टर एलीशा जो था वो जब भी उसके शुनेम को आता था तो वो आकर इस स्त्री के घर में रुकता था और ये औरत उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाती थी। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उस औरत ने अपने पति से कहा कि देख, ये जो हमारे घर आता है ना, ये परमेश्वर का पवित्र जन है। वो आता है, बेचारा खाना खाता है और चला जाता है। हम नहीं चाहते कि वो ऐसा करे। जब वो हमारे घर में आया है तो हम चाहते वो यहां पर रुके, यहां आराम करे, 2-4 दिन आराम करे और उसके बाद आगे जाया करे। तो उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो कहा कि अपने घर पे जो टेरिस है ना, वहां पे इसके लिए एक रूम बना देते हैं, घर बना देते हैं। और उसके पति ने कहा चलो ठीक है। परमेश्वर के जन के लिए उसने घर बनाया। अब कितने का बना होगा उस समय हमें और आपको पता नहीं, लेकिन अगर आजकल की आप बात करें तो एक 6, 7, 8, 10 लाख तो कम से कम खर्च हुआ होगा। केवल परमेश्वर का जन वहां पर आके रहे, इसलिए उन्होंने इतना खर्चा कर दिया। और बाइबल बोलती है केवल घर बनाया इतना ही नहीं है, उसके लिए खाट डाल दी, उसके लिए मेज दिया, उसके लिए कुर्सी दे दी, उसके लिए दीवट दे दिया, सारा फर्नीचर उसके अंदर डाल दिया। और फर्नीचर देने के बाद अगर कभी कभी हम लोग किसी प्रभु के दास के लिए कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं कि यह हमारी मेहरबानी से आज इतना बड़ा हुआ है। और इसीलिए जब भी प्रभु का दास हमारे पास आता है तो हम उससे सिर उठाकर बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसको जो रहने को दिया है ना, मैंने दिया है, इसको जो घर दिया है ना, मैंने दिया है, इसको जो पैसे देता हूं ना, मैं देता हूं। और इसलिए हमारी नजर में परमेश्वर का दास एकदम जीरो होता है। लेकिन आइए देखें इसका क्या हुआ। थोड़ा सा हम आगे पढ़ें। यहां पे लिखा है 11वें वचन में, 4:11 में, एक दिन की बात है, वो एलीशा यानी उपरौठी कोठी में जाकर टिका और उसमें लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा उस शुनेमिन को बुला ले। ध्यान देना, एलीशा जो सोया है वो किसका घर है? शुनेमिन का, उस स्त्री का घर है ना। एलीशा के लिए चाहिए था मैडम के पास जाता, मैडम थैंक यू वेरी मच, देखो आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, अरे आपका कितना धन्यवाद करूं, आपके पांव कहां है, अगर आपके पांव भी पड़ूं तो भाई कम होगा, तुमने इतनी मेहरबानी मुझ पर की है। लेकिन यहां पे एलीशा ने ऐसा नहीं कहा है। एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा जा उसको बुला। और जब वो आती है तो एलीशा बैठा हुआ है और ये औरत उसके सामने बैठती भी नहीं है। रिस्पेक्ट है, एक आदर है, परमेश्वर का जन बैठा है, मैं उसके सामने कैसे बैठ सकती हूं? और उसने खड़ी होकर वहां पे उससे वो बात करती है और उसके बाद वो कहती है कि बोल मैं परमेश्वर, हम इसको जल्दी से जाएंगे क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। वो परमेश्वर का जन उससे पूछता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं? और वो कहती है कि मुझे कोई संतान नहीं है। और परमेश्वर का जन कहता अगले वसंत ऋतु में इस समय तेरी गोद में एक संतान होगी। और परमेश्वर ये बड़ा चमत्कार उसके जीवन में कर देता है। इतने सालों से जो मिरेकल नहीं हुआ, परमेश्वर के जन का आदर करने से ऐसा हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है ना। केवल इतना ही नहीं, उस जगह पे जहां पे ये स्त्री रहती थी वहां पे एक समय ऐसा आया कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से पहले परमेश्वर के जन ने उस शुनेमिन स्त्री से कहा कि सुन, यहां पे अकाल पड़ने वाला है और तू यहां इस देश को, इस गांव को, जिस जगह पे तू रहती है उसको छोड़कर चली जा। और इस औरत ने उस परमेश्वर के जन की बातों को सुना और फलस्तीन में जाकर रहने को लग गई। 7 साल यहां पर बहुत भारी अकाल पड़ा। 7 साल तक ये औरत जो थी वो फलस्तीन में जाकर रहती है। 7 साल के बाद जब वो वापस अपने गांव में आती है, अपने शहर में आती है, अकाल खत्म होने के बाद
ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ लेना, मैं एक एक वचन को लेकर नहीं जा रहा हूं। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसी और ने अपने कब्जे में कर ली है। उसकी खेती किसी ने अपने कब्जे में कर लिया, उसका घर अपने कब्जे में कर लिया। ये 7 साल तक बाहर रहती थी और जब यहां पर आकर देखती है तो इसकी सारी प्रॉपर्टी लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया था। अब ये बेचारी जाती है राजा के पास और राजा के पास दुहाई देने के लिए कि हे राजा, देख, मैं जब यहां पर नहीं थी लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार कर लिया। तो जब ये स्त्री राजा के पास जाती है, इससे पहले राजा के पास परमेश्वर का जन यानी गेहजी जो था वो वहां पे राजा से बात कर रहा था, राजा को बता रहा था कि किस तरह से परमेश्वर के जन एलीशा का उपयोग परमेश्वर ने चमत्कार करने के लिए किया है। और गेहजी राजा को बता रहा था कि देख राजा, एलीशा नाम का जो भविष्यद्वक्ता है, जो परमेश्वर का जन है, उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। राजा, एक औरत थी जिसका बेटा मर गया था और एलीशा जो परमेश्वर का जन है उसने उसे जीवित करके दे दिया। जब गेहजी राजा को यह बात बता रहा था, यह शूनेमिन स्त्री वहां पहुंच जाती है। अब गेहजी कहता है, राजा राजा सुन 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 सुन, जिस औरत की मैं बात कर रहा था ना, वो जिसका बेटा मर गया, एलीशा ने जिसको चंगाई दे दी, जिसको जिंदा कर दिया, राजा वो स्त्री तो यही है, ये देखिए है। तो राजा ने देखा वो स्त्री उसके सामने खड़ी थी। परमेश्वर ने चमत्कार किया, यानी गेहजी एलीशा के द्वारा किए गए चमत्कार को राजा को बता रहा है। इतने में यह औरत भी वहां पहुंच जाती है और राजा को यह कहता है कि देख, जिस स्त्री के बारे में मैं बता रहा हूं वो स्त्री ये है। राजा उस औरत को देखता और बोलता है, क्या काम है तुझे? और वो बताती है कि देख, मेरी सारी संपत्ति, मैं यहां पर नहीं थी, यहां के दूसरे लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। राजा ने उसी समय आज्ञा दिया कि इस स्त्री का जो भी है वो इसको लौटा दिया जाए। और जब ये यहां 7 साल नहीं थी तो 7 सालों में जो भी खेती की गई थी उसमें जो भी पैदावार हुई थी वो सारी पैदावार इस औरत को लौटा दिया जाए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के जन का आदर करके इसने न केवल अपना बेटा पाया, लेकिन जो संपत्ति इसने खो दी थी वो सारी उसको वापस मिल गई। न यहां पे जिस कलीसिया की आप और हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता जो कर्जे में मर गया था, इसकी कलीसिया ऐसी नहीं थी। वो ध्यान नहीं देती थी अपने पास्टर के पास और इसीलिए वो बेचारा जो है वो गरीबी और दरिद्रता का जीवन जी रहा था। हम मसीहियों की मेंटालिटी क्या है जानते हैं? अगर पास्टर के कपड़े है ना पुराने हैं, फटे हुए हैं, उसके जूते फटे हुए हैं, तो हम लोग सोचते हैं हाँ, ये बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है। ये जितना फटे हुए कपड़े परमेश्वर का जन पहनेगा उतना ही हम लोगों को लगता है ये आत्मिक है, देखो। और अगर सूट बूट पहन के आ गया, अरे ये तो स्टाइल वाला आदमी है, ये स्टाइल वाला आदमी है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पास्टर जो है वो दरिद्र रहे, फटे कपड़े में घूमे और तब सोचे हाँ ये आत्मिक, इसको दुनिया से क्या लेना देना, ये व्यक्ति तो इतना पवित्र आदमी है, ये केवल परमेश्वर परमेश्वर ही करता रहता है। ऐसा नहीं है। पैसा जो है, अगर आप बाइबल को पढ़ें, अगर परमेश्वर के साथ किसी चीज का कंपटीशन है या परमेश्वर के साथ कोई चीज स्पर्धा कर रही है तो वो पैसा है। पैसा और परमेश्वर आपस में स्पर्धा कर रहे हैं। इसीलिए वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। अब वो धन चाहे तू परमेश्वर को मान या फिर जो धन संपत्ति पैसा है उसको मान। तो पैसा एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर से स्पर्धा करता है। आप कहेंगे लेकिन हम तो कभी भी पैसे को जिताते नहीं हैं, हम तो हमेशा परमेश्वर को जिताते हैं। मैं कहूं ऐसा नहीं है। सबसे ना अगर प्रभु को देने की बात जब आती है ना, किसी काम के लिए आपके कलीसिया में कहा जाता है चलो परमेश्वर की सेवा के लिए इतना इतना पैसा दो, या फिर जब दान संग्रह होता है ना यहाँ पे मंडली में, तो हम लोगों को देने का जब समय आता है तो हम लोग जेब में हाथ डालते हैं, जो सबसे छोटे से छोटी नोट होगा वो हम लोग प्रभु के लिए दे देते हैं, है कि नहीं? आप बाइबल बताती है जिस नाप से तुम नापोगे परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा। अगर आप कॉइन परमेश्वर के लिए दोगे तो ऊपर से आपके लिए आपकी जिंदगी में कॉइन बरसेगा, और अगर आप बड़ा बड़ा नोट दोगे तो बड़ा बड़ा नोट ऊपर से बरसेगा, है कि नहीं? सो ये आपके ऊपर है, आप क्या देना चाहते हैं। कुछ लोग, एक पास्टर होने के नाते मैं इस चीज को जानता हूं,
आप भुवनेश्वर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत धार्मिक हैं। हमारे बंबई के लोग थोड़े से बुरे हैं, सो इसलिए उनकी शिकायत मैं यहां कर रहा हूं आप लोगों से। आप उनसे कहना मत कि पास्टर डैनियल आए थे बंबई से, तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। सो मैं आपसे कह दूं, ऑफरिंग में कभी कभी इतने गंदे और फटे हुए नोट आते हैं जो मार्केट में चलेगा भी नहीं। हां, लेकिन जो लोग डालते हैं ना, सच में उनके विश्वास को सल्यूट करता हूं। वो नोट को देखते हैं, बोलते हैं मार्केट में ये चलेगा नहीं। सो जो बात मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो ये जो नोट है ये मार्केट में नहीं चलेगा, परमेश्वर के राज्य में तो चल जाएगा। और फिर हमारी एक और आदत होती है, जब भी दान देना होता है तो हम लोग उस नोट को इतना कुचल देते हैं किसी को दिखे नहीं। हाँ, आप लोग जब दान को गिनते होगे तो मुड़े हुए नोटों को सीधा करने में आधा घंटा लगता है, इतना कुचल देते हैं उसको और तब उसको डालते हैं अंदर। सो उनका विश्वास है, उनको लगता है जो पैसा बाहर नहीं चलेगा वो यहाँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी भी परमेश्वर को देने की बात आती है ना, तो सबसे बेहतर दें। आमीन। सबसे अच्छा जो नोट होगा, साफ सुथरा कड़क कड़क, वो लाके डालें। आप कितना दे रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है देते समय आपकी भावना क्या है, वो महत्वपूर्ण है ना। जिससे आप प्यार करते हैं उसको गिफ्ट देना चाहते हैं, सही है कि नहीं? अच्छे से अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, क्या वो उसको प्लास्टिक की अंगूठी बना के देगा? देगा उसको? नहीं देगा। क्यों भाई? प्यार करता है। और इसीलिए सबसे बेहतर मेटल या धातु जो है वो चाहेगा उसका बनाओ, सोने की अंगूठी बनाओ। और फिर बनाते समय सोचेगा केवल सोना ही क्यों, उसमें एक हीरा भी होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिससे हम प्यार करते हैं उसे हम अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से, अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं, मैं बताऊं एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा, सभी कहेंगे हाँ हम प्रभु से प्यार करते हैं। लेकिन प्रभु के प्रेम को दिखाने का जब समय आता है, क्या हम बताते हैं अपने कार्यों द्वारा कि देख प्रभु हम तुझसे सच में प्यार करते हैं? सो आज से जब भी प्रभु को देने की बात आए, खुशी से दें। बाइबल बताती है हर्ष से देने वाला उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। अगर प्रभु को देना आपके और मेरे लिए बोझ हो जाएगा तो मेहरबानी करके नहीं दें। परमेश्वर का राज्य मेरे पैसों पर नहीं चलेगा, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर चला लेगा। लेकिन आप और मैं जो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया है, देने के द्वारा उसका आदर करें। सबसे बेहतर हम परमेश्वर के लिए दें। आजकल तो मॉल कल्चर आ गया है सिटीज में। आप जब भी किसी मॉल में घुसते हैं, आप 100-200 रुपए की खरीदारी करके बाहर नहीं आते। कितना भी कंजूसी से आप खर्चा करें, आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, 10,000 और उससे ज्यादा की ही खरीदी करके आप वापस आते हैं। और वहां पे वो कम भी नहीं करते हैं पैसा, क्योंकि ब्रांडेड चीज है और वो कहेंगे नहीं नहीं इसका इतना, जितना लेबल लगा हुआ है वही पैसा आपको देना है, और आप आराम से दे देते हैं। परमेश्वर को देने की बात आएगी तो हम बहुत सारे कैलकुलेशन को दिमाग में लगाते हैं। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, आपके पास जो भी है वो केवल परमेश्वर का है। केवल आपका दशमांश ही परमेश्वर का नहीं है। ना 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 ना, अगर आप ये सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। 100% जो आपने कमाया है वो सब प्रभु का है। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे शरीर अच्छा नहीं देता, अगर परमेश्वर मुझे दिमागी तौर से सही नहीं रखता, अगर मैं अपंग होता, तो क्या मैं पैसे कमा सकता? नहीं कमा सकता। लेकिन ये परमेश्वर है जिसने मुझे बुद्धि दी है, मेरे हाथ पांव शरीर को अच्छा रखा है, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में मेरी सहायता और मदद की है, और आज मैं ऊंचे पद पे कुछ पैसे कमा रहा हूं। इसका मतलब मैं जो कमा रहा हूं वो मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुने। पैसे के पीछे भागने से अच्छा होगा पैसा देने वाले परमेश्वर के पीछे भागें। हालेलुया। ना, ये पैसा जो होता है ना बहुत बदमाश होता है। आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, पैसा उतना ही दूर दूर आपसे भागेगा। समझ रहे हैं आप? जितना आप पैसे के पीछे भागेंगे उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो उस पैसे से कहना यार तेरे पीछे भाग भाग के परेशान हो गया, चल हटा, मैं तेरे पीछे नहीं भागूंगा, यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा। तब क्या होगा मालूम है? ये जो पैसा है ना, ये हाथ जोड़ेगा और आपके पीछे आएगा, अरे भाई साहब मुझे ले लो। आप कहेंगे मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा।
आमीन। तो जब पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो बाकी की सारी वस्तुएं, क्या लिखा है वहां पर, मेहनत करके तुम्हें मिल जाएंगी, अपने आप मिल जाएंगी। सो ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है पैसे के बारे में। सो यहां पर जो कलीसिया है वो अपने पास्टर की बिल्कुल देखभाल नहीं कर रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। संडे को ये लोग यहां पर आते होंगे, बेचारा वो भविष्यवाणी करता होगा, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता होगा। पता नहीं कितने लोग आए होंगे उस पास्टर के पास प्रार्थना करवाने के लिए कि पास्टर जी जरा हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे पास बहुत कर्जा है। अब यहां पे ये परमेश्वर का जन खुद कर्जे में है, लोग आए हैं उसके पास कि प्रार्थना कराओ ताकि हमारा कर्जा दूर हो जाए। इस बेचारे ने उन पर हाथ रखा होगा और प्रार्थना की होगी, प्रभु इसका कर्जा दूर हो जाए। इसका तो कर्जा दूर हो गया होगा, लेकिन यह बेचारा खुद कर्जे में है। समझ रहे आप इन चीजों को? ऐसी दशा में यह व्यक्ति था। इसके 2 बेटे थे, पत्नी थी, और क्योंकि उसके ऊपर इतना कर्जा था, बेचारा टेंशन में जीता था। मुझे पता नहीं वो क्यों मर गया, शायद ब्लड प्रेशर होगा, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया होगा या हार्ट अटैक आ गया होगा। बेचारा कैसे मरा बाइबल में तो नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल यह बताती है कि वो मर गया। जब पास्टर एलिशा को पता चला कि भाई मेरा लीडर मर गया है, तो एलिशा उस स्त्री के पास आते हैं और फिर ये बेचारी रो रो कर अपना बयान बताती है, अपने सारी दुख की बातों को बताती है और कहती है, देख तेरा दास जो मेरा पति था वो मर गया है। समस्या यह है कि मरते समय वो हम लोग को फ्री छोड़कर नहीं गया है, कर्जा छोड़कर गया है। और अब ऐसा हो गया है कि जिनसे कर्जा लिया था वो लोग मेरे घर पर आने वाले हैं और मेरे इन दोनों बेटे को लेकर चले जाएंगे। ना ये दौर ऐसा था जब औरतें काम पर नहीं जाती थी। जो पुरुष होता था घर का, उसकी जिम्मेदारी होती थी औरतों को पालने की और संभालने की। तो जब इसका पति मर गया, इसने सोचा अब मैं कैसे खाऊंगी, कैसे मेरा जीवन चलेगा। फिर उसने अपने दोनों बेटों को देखा और कहा चलो पति मर गया तो क्या हुआ, मेरे पास 2 बेटे तो हैं, वो कमाएंगे और मुझे खिलाएंगे। लेकिन उसके ऊपर, समस्या के ऊपर एक और समस्या थी, वो ये कि इन दोनों बेटों को गुलाम बनाने के लिए वो लोग ले जाने वाले थे। यानी इस औरत का जीवन बिल्कुल अंधकार में आ गया ना। अब हम यहां से वचनों की स्टडी शुरू करेंगे। आप तैयार हैं? अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है जो मैं कहना चाहता हूं ना। आज हम ऐसी 5 समस्याओं को देखेंगे जो इस परमेश्वर के जन के परिवार में है। ये परिवार जो है वो 5 तरह की समस्याओं से होकर जा रहा था। सभी कहें 5 तरह की, कहिए ना 5 तरह की। हाँ, जब जिस चीज को मैं कहने को कह रहा हूं इसका मतलब उसमें कुछ है जो हम लोगों को अभी सीखना है ना। 5 तरह की समस्याएं जो ये परिवार जा रहा था उस समय, उसी 5 समस्याओं से आज आप और मेरा परिवार भी जाता है। समझ रहे हैं? जिन 5 समस्याओं से इस समय ये परिवार जा रहा था, उन्हीं 5 समस्याओं से मैं और आप भी जाते हैं ना। अगर आपको पता है समस्या क्या है तो आप उसका समाधान ढूंढ लेंगे। आपको पता है घर से बाहर निकलते समय भाई बादल छाया हुआ है, बरसात आएगी, तो आप क्या करेंगे, घर से छाता लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको मालूम है बारिश आने वाली है। उससे बचने की तैयारी आप अपने साथ करके चलेंगे। तो जब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये 5 समस्याएं आपके जीवन में या तो आ चुकी हैं या आने वाली हैं, तो आप उसकी तैयारी पहले ही से कर लेंगे। और इसीलिए आप और मैं आज की शाम बैठकर इन 5 समस्याओं को देखने वाले हैं ना। ये जो समस्या, मैं फिर से कह दूं, जो ये परिवार जा रहा था, हम और आप भी उसी समस्या के दौर से आज 2000 साल में भी हम लोग उसी समस्याओं से जाते हैं। नंबर 1, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लें, क्योंकि वो आपको हमेशा याद रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 1, समस्या नंबर 1, दुख उठाना। सबसे पहला, सफरिंग पेन, दुख उठाना। सबसे पहली जो समस्या है जिससे हर परिवार को होकर कभी ना कभी जाना पड़ेगा, और वो सबसे पहली समस्या है दुख उठाना। क्या आपने अपने परिवार में कभी दुख उठाया है? कोई दुख आपके घर पे आया है? जिसके घर पे आया है अपने हाथ उठाकर दिखाए। 1 2 3 4 15 20 25 24। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, मेहरबानी करके बाद में अपना फोन नंबर और अपना फोटोग्राफ मुझे दे देना।
मैं जाके अपनी बीबी को दिखाऊंगा कि देख, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं यार जिनको कोई दुख लाइफ में नहीं आया है। और सच में उनके फोटो मेरे दीवार पर घर पे लगा दूंगा और कहूंगा, अगर दुनिया में कोई आदमी है तो देख लो, इनको कभी कोई तकलीफ नहीं आई है। परमेश्वर के भवन में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सभी के जीवन में दुख का सामना हमने किया है। हालेलुया। अब आप कह रहे नहीं यार, कौन सा दुख है, मेरे तो बीवी बच्चे सब तो ठीक है। ये जो परिवार है ये दुख के दौर से जा रहा था। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके घर में जो मुख्य व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई थी ना। यहां पे जितने भी हम बैठे हैं, हमारे घर परिवार में कभी ना कभी तो किसी की मृत्यु हुई है। हमारे ग्रैंडफादर चले गए होंगे, हमारी मां चली गई होंगी, पिता चले गए होंगे, कोई भाई बहन चला गया होगा, या कोई ना कोई। तो हर परिवार कभी ना कभी किसी प्यारे जन की मृत्यु के दौर से तो जरूर जाता है। और इसलिए जब मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल दुख के दौर से गए हैं, तो आप अपने हाथ को उठा, तो कुछ लोगों ने नहीं उठाया। लेकिन सच्चाई यह है कि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में दुख उठाने के दौर से होकर जरूर जाएगा। अगर आप इस जीवन को जी रहे हैं ना, तो कभी ना कभी यह दुख का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। इंसान जब पैदा होता है ना, वो खुशी से पैदा नहीं होता है, वो बहुत दुख से पैदा होता है। हमारे बीच में कोई डॉक्टर होंगे, उनको एनाटॉमी पता होगी और वो जानते होंगे कि किस तरह से एक बच्चा अपनी मां के पेट से बाहर आता है। और वो बाहर आना आनंद की बात नहीं होती है, वो पीड़ा की बात होती है, दुख की बात होती है। मां के कमर की जो पेल्विक बोन है, उसमें जो कैविटी है, उसमें से होकर वो बच्चा बाहर आता है। और क्योंकि उस बच्चे के शरीर में सबसे बड़ा भाग उसका सिर होता है, लेकिन परमेश्वर जो कुंभार है, कल हम लोगों ने सुना ना, वो इतना अच्छा कलाकार है कि उन बच्चों के ऊपर ये जो यहां पे ना वो हड्डी नहीं बनाता है, सॉफ्ट होता है कि नहीं? जिसकी वजह से हमारी खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं, मां के पेट में आने से पहले वो एक के अंदर ऐसे घुस जाती हैं और सिर छोटा सा हो जाता है। और जैसे ही बच्चा उस पेल्विक कैविटी के बाहर आता है, उसका सिर फिर से बड़ा हो जाता है। सो परमेश्वर है कि नहीं कलाकार? है कि नहीं ना? उस बच्चे को उस जरा से पैसेज में से होकर बाहर निकलना पड़ता है। डॉक्टर कहता है हाँ पुश करो पुश करो, मां बेचारी जोर लगाती है और जैसे ही जोर लगाती है, बच्चा बाहर आके सबसे पहला काम क्या करता है मालूम है? जोक सुनाता है। कमाल, अरे वाह, 9 महीने में ऐसे घर में था जहां पे लाइट नहीं थी, एयर कंडीशन नहीं था। ऐसा कहता है नहीं, जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो रोना शुरू करता है। जीवन की शुरुआत ही दर्द से होती है कि नहीं? और अगर हम मसीही लोग इस चीज को सीख जाएं कि जीवन की पीड़ाओं पर हम कैसे विजय पा सकते हैं, तो हम औरों के समान दुखी जीवन नहीं जिएंगे। हमें पता है क्या करना है, और वही चीज हम यहां पर आज आप और हम मिलकर सीखने वाले हैं। तो जीवन की शुरुआत ही होती है वो दुख से होती है, और इसीलिए दुख से भागे नहीं, हमेशा उसका सामना करें। हालेलुया। न जो युद्ध के मैदान में अंत तक रहेगा वही विजय का आनंद लेगा, है ना? विक्ट्री क्या होती है, विजय क्या होती है, किसको पता चलेगा? जो युद्ध के मैदान में रहा है। लड़ाई शुरू होने वाली है, अगर वो सैनिक भाग जाए तो विजय क्या होती है उसको पता ही नहीं चलेगा। सो आप और हम एक लड़ाई में हैं। हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से है, अंधकार की दुष्ट शक्तियों से है, वो प्रधानताओं से है जो आकाश में है। हम सभी लड़ रहे हैं, और लड़ने के लिए अगर हम अपने आप को तैयार रखें तो हम हमेशा विजय जीवन जिएंगे। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें जाकर केवल अपनी विजय को हाथ में ले लेना है। शैतान हारा हुआ है। आप सोचिए, अगर कोई बहुत भारी रेसलर है, या ना, जिसको बहुत ताकत है और इतना ऊंचा लंबा तगड़ा कुश्ती करने वाला व्यक्ति है, अगर वो किसी पहलवान से लड़ेगा, मान लीजिए उसने एक पहलवान को हरा दिया, और उसके हराने के बाद उसी समय एक और पहलवान रिंग में आ जाता है, और ये बड़ा पहलवान उससे लड़ता है और उसको भी हरा देता है। तब तीसरा पहलवान आता है और फिर ये लड़ता है, तीसरे को भी हरा देता है, चौथा, पांचवा लड़ा, उसको कुश्ती पे कुश्ती कराते जाते हैं। लास्ट में ये जो कितना भी बलवान पहलवान है वो भी थक जाएगा, हाँ या ना? थक जाएगा ना वो भी। और उसके थकने के बाद आप जरा से किसी बच्चे को भी भेज दोगे, एक सादा व्यक्ति को भी भेज दोगे उससे लड़ने के लिए, क्योंकि ये पहले से ही हारा हुआ है, ये उससे भी हार जाएगा।
मेरे यीशु मसीह ने शैतान से लड़के शैतान को हरा दिया है। अब आप और मैं जाकर अगर उस शैतान को केवल धक्का ही दे देंगे तो वो गिर जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं, अरे पास्टर प्रार्थना करो, शैतान हमको बहुत सताता है, शैतान हमको बहुत सता रहे। क्या सताता है? वो खुद हारा हुआ तुमको कैसे सता सकता है? आप अपने विश्वास में मजबूत बनो, शैतान आपसे भाग जाएगा। अब जानते हैं, आप लोगों ने एक शब्द सुना है, आतंकवादी। हाँ, आजकल टीवी पे बहुत सुनाई दे रहा है। शैतान और नरक के लिए यीशु मसीह का हर एक बेटा और बेटी आतंकवादी है। हाँ यार, नरक में जो न्यूज आता है ना, ओ प्रभु का वो जन ऐसा है, उसने ऐसा इतने लोगों को हमारे राज्य से बाहर ले लिया, अंधकार से निकाल लिया, पाप के जीवन से निकाल लिया, उनको अनंत काल का जीवन दिला दिया। हम लोग आतंकवादी हैं शैतान के लिए। जाने दीजिए, नरक का टीवी कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यहां पर ये जो व्यक्ति है, ये दुख उठाने के दौर से, ये परिवार दुख उठाने के दौर से गया। आपको पता है, कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं, उनका दुख जब हम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये व्यक्ति जो मुझे बता रहा है इतने बड़े दुख में है लेकिन फिर भी ये जिंदा है। काश प्रभु अगर ये हमारे ऊपर होता तो हम तो कब के मर गए होते। एक पास्टर होने के नाते बहुत सारे लोग हमारे पास आकर अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। जब औरों का हम दुख सुनते हैं तो हम अपना दुख भूल जाते हैं। हमें लगता है प्रभु इतना तो भारी दुख मुझ पर नहीं है। कई लोग ऐसे दुख की जिंदगी को जीते चले आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे लिए एक चट्टान के समान खड़ा रहता है। हालेलुया। दुख उठाना ये हर परिवार कभी ना कभी उस दौर से होकर जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो। नंबर 2, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की जरूरत। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चाहे आप करोड़पति क्यों ना हो, आपको भी पैसे की कमी के दौर से होकर कभी ना कभी जाना पड़ेगा। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, आप उससे बच नहीं सकते। पैसे की जरूरत हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी जरूर आएगी। और इसीलिए जो समस्याएं पैसे वालों के घर में होती है ना, वही गरीबों के भी घर में होती है। जब मैं नया नया पास्टर बना था तो मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार जो उन्होंने आराधनालय में किया था ना, कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, जो बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं, है ना, वो वचन आपने सुना है। वही वचन मैंने भी लिया और हम जाते थे, हर एक गरीब झुग्गी झोपड़ी में जाते थे, उनको सुसमाचार सुनाते थे। और ये बेचारे बहुत अच्छे लोग होते हैं और ये लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे थे। तो गरीब लोग जो थे वो जल्दी जल्दी प्रभु में आ रहे थे। और मुझे लगा पैसे वालों को क्या जरूरत है, उनके पास तो सब कुछ है, अगर मैं जाऊंगा यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा तो वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे एक चीज पता चली, आप लोगों को भी बताऊं। जो समस्याएं गरीबों के घर में हैं, सेम वही समस्याएं अमीरों के घर में भी हैं। जो रास्ते के किनारे की जो झोपड़ी होती है ना, जिसमें लोग रहते हैं, उसमें जो समस्याएं हैं वही महलों में भी समस्याएं हैं। मैं आपको बताऊं कौन सी समस्याएं। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति के घर पे जाएं तो बेचारी पत्नी रो रो के आपको कहेगी, अपना दुख सुनाएगी। क्या सुनाएगी? पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मेरा पति शराब पी के आता है, हर शाम को मुझे बहुत मारता है। ये गरीबों की समस्या है। अब आइए अमीरों के घर में चले। पास्टर प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करें। मैं क्या हुआ? नो आजकल ये जो इनके पापा है ना, वो ना शराब पीने लगे हैं और पास्टर इतनी शराब पीते हैं, एक दिन तो उन्होंने मुझे मारा। समझ रहे ना, इस गरीब के पति ने भी मारा, इस अमीर के भी पति ने मारा ना। एक फर्क था जो आप और हम सुन ले। ये गरीब जो आदमी था उसने देसी ठर्रा पिया और अपनी पत्नी को मारा, लेकिन ये जो पैसे वाला था इसने इंग्लिश दारू पी, महंगी दारू पी और अपनी पत्नी को मारा। तो समस्या एक ही है, कोई फर्क हुआ? यहां पे देसी था, यहां पे इंग्लिश था। समझ रहे ना आप इन चीजों को? अगर आप देखें गरीबों में, आइए फिर सब गरीबों में चलते हैं। गरीब मां कहेगी, पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारा बच्चा जो है बीड़ी पीने लगा है। बीड़ी पी, अच्छा ये तो बुरी बात है। अब आइए अमीरों के घर में, पास्टर मेरा बेटा ड्रग्स लेने लगा है। समस्या एक ही है। सुन रहे हैं आप? समस्या एक ही, कोई फर्क नहीं है। यहां पे बीड़ी है, यहां पे ड्रग्स है।
इसीलिए यीशु मसीह की जरूरत पैसे वालों को जितनी है उतनी ही गरीबों को भी है, और जितनी गरीबों को है उतनी ही अमीरों को भी है। तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं करें। जो भी आपसे मिले, चाहे कितना भी करोड़पति व्यक्ति हो, यीशु मसीह के बारे में हर एक को बताएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। हर परिवार पैसे की कमी घटी के दौर से होकर जरूर जाएगा। हाँ, एक चीज आप और मैं आज सीख लें, जब आपके पास बहुत पैसा है तो पैसे की एक आदत होती है। आपके हाथ में पैसा होगा, आपके मन में आएगा यार इसको कहां खर्चा करूं, है ना, जब तक खर्च नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और इसीलिए कई लोग गरीबी का जीवन जीते। उनके पास वो लोग आके हमसे कहते पास्टर कमाते तो बहुत है लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। बहुत पैसा आता है, सैलरी इतनी है, लेकिन जब महीना खत्म होने से 8-10 दिन पहले ही हमारी सैलरी खत्म हो जाती है और हमको एक एक दिन चलाना मुश्किल होता है। इसकी वजह क्या है मालूम है? क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है आप सोचते हैं इसको कैसे खर्चा करूं, कैसे खर्चा करूं, है ना। जिस दिन सैलरी हुई, चलो किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएंगे। उसके बाद 15 दिन के बाद बच्चे कहते पापा बाहर चलो ना खाना खाने के लिए। तब हम लोग ढूंढते हैं कि भाई अच्छा होटल कोई हो, 5 स्टार नहीं हो क्योंकि अभी थोड़ा लेवल डाउन है, तभी अच्छे होटल में जाते हैं। नेक्स्ट वीक बच्चे कहते पापा चलो फिर से जाएंगे होटल में। तब बाप पूछता है चलो रोड के किनारे कोई होटल हो उसमें चले। लास्ट वीक में जब बच्चे कहते पापा होटल में है, बहुत तुम्हारा आदत खराब हो गया, जब देखो तब होटल होटल होटल, मम्मी खाना बनाती बहुत अच्छा खाना है, खाओ, वो खत्म हो गया है ना। सो एक चीज ध्यान रखें, जब भी पैसा आपके पास है, जोसेफ प्रिंसिपल यानी यूसुफ का जो सिद्धांत है उसको हमेशा याद रखें। जब सुकाल है, अच्छा समय है, जब आपके पास बहुत सारा अनाज आ रहा है, जब आपकी खेती में बहुत सारा अनाज है, तो उसको जमा करके रख लें। क्योंकि आज अगर अच्छा समय है तो अकाल या फैमिन आने वाला है, इसको हमेशा ध्यान दें। अगर आज आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, इसका मतलब क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि आप अकाल में मर जाएं, और इसीलिए परमेश्वर आने वाले अकाल के लिए आपको अभी से तैयार करता है, आपको देता है। लेकिन जब परमेश्वर ने दिया है और आप उसको उसी समय उड़ा के रख दें, तो जब अकाल आएगा तब आपके पास कुछ नहीं होगा, और तब आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते कि परमेश्वर ऐसा समय हमारे पर क्यों लाया। परमेश्वर ने अच्छा समय आपके लिए लाया था, लेकिन मूर्ख की तरह से आपने उसका उपयोग किया। सो जब आपके पास ज्यादा अच्छा पैसा है, उसको संभाल के रखें ना। एक प्रिंसिपल है जो मैं आपको सिखा दूं। नंबर 1, जितना कमा सकते हैं कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। पैसे कमाने में खुद को कभी भी कम नहीं समझें। अगर आप टीचर हैं और आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, और आप अपने खर्चे अगर कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ाने के लिए आप सोचें आप क्या कर सकते हैं, तो चलो हम और 4-5 ट्यूशन ले लेंगे तो हमारा खर्चा हमारी इनकम बढ़ जाएगी। आप कुछ ना कुछ सोचें कि आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं उतना कमाएं, क्योंकि आपके पैसे कमाने की उम्र 60 या 65 साल है। उसके बाद आपको बैठकर पैसा खाना है। समझ रहे हैं आप? आज सुकाल है, आपका शरीर अच्छा है, आप चलते फिरते हैं, दिखने में हैंडसम लगते हैं, आपके पास ताकत है, कमा रहे हैं पैसा, लेकिन बुढ़ापा आने वाला है जब आप केवल बैठकर खाएंगे। अकाल आने वाला है, उसकी तैयारी अभी से करें, और इसलिए जितना कमा सकते हैं उतना कमाएं। नंबर 2, जितना दे सकते हैं उतना दें। दुनिया की इकोनॉमी कहेगी जब दोगे तो तुम्हारे पास कम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के अनंत काल का जो इकोनॉमी है वो कहती जितना दोगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, जितना दोगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। आप कहेंगे लेकिन देना तो एक्सपेंडिचर हो गया, वो तो हमारा पैसा कम हो जाएगा। मैं बताऊं, परमेश्वर के लिए देना एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। हालेलुया। पूंजी लगाना है, और इसीलिए जितना दे सकते हैं उतना दें। नंबर 3, जितना बचत करके रख सकते हैं उतनी बचत करें। आपके ऊपर कभी दरिद्री या गरीबी नहीं आएगी। जितना कमा सकते हैं उतना कमाएं, जितना दे सकते हैं उतना दें, और जितना बचत कर सकते हैं उतनी बचत करें। अगर आज आप सुकाल यानी अच्छे समय के दौर से जा रहे हैं, कान खोलकर सुन लें, अकाल या फैमिन आने वाला है।
जब आपको जरूरत पड़ेगी। यूसुफ ने अकाल के लिए तैयारी करके रखी थी, और जब अकाल आया तो न केवल उसके देश ने खाया, बल्कि बाहर से भी लोग आके वहां से खा के जा रहे थे, उसके पास फिर भी कम नहीं था। समझ रहे हैं? सो पैसा जो है उसको हर बुद्धिमानी से आप इन्वेस्ट करें, बुद्धिमानी से सोचे कि कैसे क्या करना है। जब भी परमेश्वर को देने की बात आए, आराम से दें उसको, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। बचत करें, बिल्कुल बचत करें। किसी चीज को खरीदने से पहले सोचें, क्या मुझे इसके बिना चल सकता है? अगर नहीं चल सकता, प्लीज आप ले लें, उसकी कोई कीमत हो, उससे कोई फर्क नहीं है, आपकी जरूरत है, वो नीड है। लेकिन अगर कुछ नहीं है, चल जाएगा तो रहने दीजिए ना। आजकल ये कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये देकर लोगों के परचेसिंग पावर को बढ़ाया है। वो कहते हैं तुम्हारी भावनाओं, उनका एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से होता है, अपनी भावनाओं को बांध के मत रखो, अपनी भावनाओं को साकार रूप दो, आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड लो। हम लोग ले लेते हैं, वाह मजा है। और उस सच में जादू है यार, वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में, उसमें इतना पावर है कि आप दीवार के पास जाते हो, उसमें से पैसा आ जाता है यार। अरे पैसा आ गया, इतना मजा आता है उसमें, और यूज करने में तो और भी मजा आता है। आपको केवल दुकान में पहुंच जाना है, फिर दुकानदार आपको जो चीज नहीं चाहिए वो भी टिका देगा, और उसके बाद बोलेगा सर कैश नहीं तो चल जाएगा, हमारे पास मशीन है, स्वाइप मशीन है। सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, व्हाट यू वांट टू, तो हम लोग फिर कार्ड निकाल के देते, एक स्टाइल हो गई है। और उसके बाद फिर स्टेटमेंट आता है बैंक का, उसमें कहता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, मिनिमम आपको इतना भरना है। तो हम लोग हर महीने मिनिमम भरते हैं, 50,000 का क्रेडिट कार्ड का खर्चा करें। है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप उस दौर से नहीं गए होंगे, आप लोग बहुत अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, ये केवल मैं मूर्ख था जो गया हूं उस दौर से। हाँ, पहली बार कार्ड हमको मिला, अरे बड़ा मजा आता था। सो मान लीजिए 50,000 की आपने खरीदी की है, हर महीने मिनिमम अमाउंट आपको आता है 5,000, और आप 5,000 आपको लगता है ये इंस्टॉलमेंट हम भर रहे हैं, 50,000 पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से खरीदी करेंगे। लेकिन आप एक चीज नहीं जानते हैं, वो जो आप पेड कर रहे हैं वो केवल इंटरेस्ट है, ब्याज है। आपका जो 50,000 है ना, वो मरते दम तक उतना ही रहेगा, समझ रहे? और फिर कुछ लोग जो है पैसा भरना बंद कर देते हैं क्रेडिट कार्ड का, और फिर बैंक वालों के फोन आते हैं, गालियां देते हैं, मार डालेंगे, ये करेंगे, तेरा सामान ये कर देंगे, उसके फिर गालियां भी खाते आराम से। खरीदी करने के टाइम से सोचा नहीं था, और वो जो 50,000 होता है वो 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया। माय गॉड, सी आप मसीही व्यक्ति हैं, जो चीज नहीं चाहिए ना उसको मत नहीं लें, और सबसे ज्यादा प्रार्थना किया करें कि परमेश्वर हमें कर्जा नहीं लेना पड़े, कर्ज नहीं लेना पड़े। सी 2 तरह के कर्ज होते हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें हैं, ये कोई इतनी हेवनली बातें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, साधारण सी बातें हैं। 2 तरह के कर्ज होते हैं। एक कर्जा वो होता है जो हमें नीचे 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 गिराता है। कुछ ऐसे कर्जे होते हैं जो लोग 10% ब्याज पे, 5% ब्याज पे लेते हैं, किसी से प्राइवेट लोन लेते हैं और हर महीने उसका ब्याज भरते रहते हैं। मुझे पता है, मैं यहां पे कुछ लोगों से जरूर बात कर रहा हूं, भले वो मुझसे नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति यह है जो मैं बता रहा हूं, और वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। 2 तरह के कर्जे होते हैं। एक कर्जा वो होता है जो श्राप होता है, जिसमें आप एक बार फंस गए उसके चक्रव्यूह में, तो उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे कर्जे से बचा ले। लेकिन दूसरा कर्जा एक और होता है जो ब्लेसिंग होता है, आशीष होता है, उसको आप जरूर लें ना। अगर आपको एक ड्रेस पसंद आ गई, एक साड़ी पसंद आ गई, या एक सूट पसंद आ गया, और आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप अपने दोस्त के पास जाते, कहते 10,000 दो यार, मेरे को जरा काम है, और उस 10,000 से जाके आप अपने लिए सूट खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं ना। ये जो 10,000 है ये आपको 5 या 10% ब्याज पे मिला है। आपने सूट पहन लिया, उसकी कीमत कम होना शुरू हो गई। वो सूट आप कितने बार पहनेंगे साल में? 4 या 5 बार, है कि नहीं? घर से निकलते हर समय तो वो सूट नहीं पहन सकते, तो आपने जो पैसा खर्चा किया है वो बेकार में खर्चा किया है, और उल्टा आपने कर्जा लिया है।
सो कर्जे के ऊपर आप कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति आती है कि एक ऋण चुकाने के लिए दूसरे से ऋण लेना पड़ता है और उसको पहले को देना पड़ता है, फिर इसको चुकाने के लिए इनसे लेना पड़ता है। यानी हम इसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे, ऐसी जिंदगी जीते हैं। और फिर क्या होता है, जब हम फंस जाते हैं तो हम डरा हुआ जीवन जीते हैं। अरे बाप रे, जिससे कर्जा लिया था वो सामने आ रहा है, चलो इधर से भाग जाओ। ये जिंदगी है। दूसरा कर्जा वो है जो आप लेते हैं, आप आशीष पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम लोन, घर का लिए जो कर्जा है ना, सबसे अच्छा है। अगर आपने नहीं लिया है तो लेना शुरू करें। अगर आपके पास एक घर है तो क्या हुआ, दूसरे घर के लिए भी ले लें। नंबर 1, उसमें आपको जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलता है कि नहीं? ये उड़ीसा में भी ऐसा होगा। नंबर 2, आपके घर की जो कीमत है, अगर आपने 10 लाख में खरीदा है तो जैसे जैसे समय बीतता है वो घर की कीमत भी बढ़ती है। सो कर्जा लेना ऐसे इसलिए लें जिससे आपके लाइफ का स्टैंडर्ड ऊपर आ जाए, जीवन का स्तर ऊपर आ जाए। और ऐसे कर्जे को आप जरूर लें। लेकिन वो कर्जा जिसमें आप डूब जाएंगे और आप नीचे नीचे जाएंगे, प्रार्थना करें, परमेश्वर ऐसे कर्जे से तू मुझे बचा लेना, और परमेश्वर जरूर बचाएगा। यहां पर इस परिवार ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यानी पैसों को संभालने में गलती करी और इसीलिए उन्हें जो है कर्जा लेना पड़ा, और कर्ज लेकर वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस ये हर एक के जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, अब उसको इंजीनियरिंग में डालना है, आपको उसको मेडिकल में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाना है। आजकल ये जो एजुकेशन है वो इतना महंगा हो गया है। सो हर चीज के लिए आपको पैसे बचाने हैं, संभालने हैं। मसीही व्यक्ति, हमारी प्रार्थना क्या है, मैं आपको सच बताऊं, दुनिया में लोग कर्जे में डूबते चले जाएं, हमें उससे क्या करना है, लेकिन कम से कम हम अपने लोगों को तो बचा लें। कम से कम मसीही लोगों को तो हम बचा लें कि भाई तुम कर्जे में मत रहो, ताकि अकाल का समय आएगा, बाहर के लोग अकाल के दौर से होकर जाएंगे, लेकिन जितने प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां होंगे, जितने क्रिश्चियन होंगे, उनके पास पैसा होगा। और जिसके पास पैसा होता है वो अथॉरिटी में होता है। फिर वो जिसके पास पैसा नहीं है, उसको बैठ बोलेगा तो वो बैठ जाएगा, उठो बोलेगा तो उठ जाएगा। और तब आप जाकर उनको सुसमाचार सुनाएंगे, वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया। मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दें, आपके पास जो पैसा है उसका भी हिसाब परमेश्वर एक दिन आपसे लेगा। जो भी चीज परमेश्वर हमें देता है उसका हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा। और इसीलिए जब आपकी सैलरी आती है आपके हाथ में, उस पर प्रार्थना करें, और सबसे पहला जो परमेश्वर को देने का है वो परमेश्वर को जरूर दें। जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जिस कलीसिया से आपको वचन मिलते हैं, उसको जरूर दें। यह आपकी जिम्मेदारी है। समझ गए? दूसरा पॉइंट क्या था? पहला क्या था, मैं भूल गया। सफरिंग पेन। वाह, आप सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और दूसरा? चलो तीसरे के पे चलेंगे। घरेलू समस्या, डोमेस्टिक नाइटमेयर, या घर का प्रॉब्लम, घर की समस्या। हर एक घर में किसी न किसी प्रकार की समस्या है ना। ये जो घर था बाइबल में, यहां पर इनकी समस्या क्या थी कि वो कर्जदार आने वाले थे, इनके दोनों बेटों को गुलाम बनाकर लेकर जाने वाले थे। घर की समस्या है। हर एक घर में कोई ना कोई प्रकार की समस्या जरूर है। कुछ नहीं है तो कुछ माँ बाप कहते हैं, पास्टर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या करें हम लोग, इतना उसको पढ़ाते हैं, उसको क्लासेस करके दिया, उसको यहां पे एडमिशन दिलाया, उसको वहां एडमिशन दिलाया, ये नहीं करता है, पढ़ता नहीं। किसी भी प्रकार की आपकी अपनी व्यक्तिगत घरेलू समस्या है, भले आप किसी से कहें या नहीं कहें, लेकिन हर घर में यह प्रॉब्लम जरूर है। किसी को पति का प्रॉब्लम है, किसी को पत्नी का प्रॉब्लम है, किसी को बच्चों का प्रॉब्लम है, किसी को रिश्तेदारों का प्रॉब्लम है, किसी को इसका प्रॉब्लम। घर में है तो समस्या जरूर है। किसी न किसी प्रकार की समस्या के दौर से हम लोग जाते हैं। चौथा, सोशल शेम, सामाजिक लज्जा। चौथा, सामाजिक लज्जा। कभी ना कभी जीवन में ऐसा दौर जरूर आता है कि हम दूसरों के सामने सिर उठाने से जरा संकोच करते हैं। कुछ तो ऐसा हो गया यार, अब क्या करें, लेकिन हम किसको अपना मुंह दिखाएं, है ना?
होता है हर एक के घर में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की ऐसी बात आ जाती है कि हमको दूसरों के सामने जरा थोड़ा सा नीचे होकर जाना पड़ता। अभी ये परिवार की समस्या क्या थी, गांव में रहते थे ये लोग, इनके घर परिवार के बारे में पूरे गांव को मालूम था, सबको मालूम था ये परिवार का जो मुख्य जन था वो परमेश्वर का जन था। सब पूरे गांव को यह पता है कि इन लोगों ने बहुत कर्जा लिया है, सबको यह पता है इन्होंने कर्जा चुकाया भी नहीं है। पूरे गांव को पता है कि जिनसे कर्जा लिया है वो लोग आएंगे, इनके दोनों बेटों को लेकर जाएंगे। अब कल्पना करें जब ये विधवा बेचारी घर से बाहर निकलती होगी तो सिर नीचे करके चलती होगी, कहीं कोई रास्ते में पूछ न ले, अरे वो हमने सुना वो तुम्हारे दोनों बेटों को लेकर जाने वाले थे, वो क्या है बात, जरा बताओ हमको। कुछ लोगों को दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना, दूसरे क्या कर रहे हैं उनके पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो 100 क्वेश्चन पूछेंगे उनके बारे में। अच्छा तो ऐसा क्या होगा, वैसा क्या, बकवास है, क्यों पूछना, अगर वो कोई बताए तो जरूर सुनो, लेकिन जबरदस्ती किसी की पर्सनल जिंदगी को क्यों हमें पूछना है, नहीं पूछना है। कई लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है उसकी ज्यादा चिंता होती है और अपनी कोई परवाह नहीं करते हैं। हमारे बंबई में मैंने बताया मैं एक दिन ऐसी मार्केट में जा रहा था, एक लेडी मुझे मिल गई और वो लेडी मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसने जोर से मेरे नाम को आवाज, मुझसे उम्र में बड़ी थी, मुझे डैनियल कहती, ए डैनियल, तो मेरे अरे बाप रे ये इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है, देखा तो वो थी। मैं गया उनके पास, बहुत दिनों बाद मुझसे मिली थी, मेरे को जैसे मिली मार्केट में कहने कि तुमको पता है, बोला क्या हो गया, मेरे को अच्छा ऐसा बहाना मत बताओ कि तुमको पता नहीं, सब पता होता है फिर भी इंसान ऐसे ही बोलता है कि क्या हुआ। मैंने बोला सच में मुझे पता नहीं है, मराठी में ताई कहते, ताई यानी बड़ी बहन। मैंने कहा ताई सच में मुझे पता नहीं, क्या हुआ, अरे वो सबको मालूम है तुमको नहीं मालूम। मैं बोला सच में मुझे नहीं, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि किसी के घर में क्या हो रहा है सुनने के लिए, मैं हमेशा यहां वहां रहता हूं। तो अब उसने कहा कि सबको पता है, तो मैंने बोला भाई क्या बात है मुझे बताओ। वो कहने लगी वो जो संध्या है ना, मैं बोला हाँ संध्या, हाँ क्या हुआ, अरे उसकी बड़ी बेटी भाग गई, सबको पता है तुमको नहीं पता है। वो बड़ी बेटी जो थी ना, वो मेरे को मालूम था वो ऐसी तो एकदम गंदे कैरेक्टर की थी, कितनी बार तो मैंने उसको बस स्टॉप पे लड़कों के साथ देखा था, और एक दिन तो वो बिल्डिंग से ऐसे बाहर निकल रही थी अंधेरे में, इतना वो बुराई करने लगी। वो कहने लगी उनका कल्चर ऐसा है, वो लोग ऐसे लोग हैं, उनकी बेटियां तो पता नहीं जो नाम उसने बेटी के लिए दिया मैं यहां खड़े होकर नहीं दे सकता, इतना सब कुछ हो गया। मैंने बोला जाने दो ना भाई ताई क्या हो गया। अब उस लड़की को कोई लड़का पसंद आया, बेचारी चली गई उसके साथ, उसमें क्या है, चलो वो अपना अच्छा बुरा खुद देख लेगी। खैर चली गई, 5-6 महीने तक वो हमको नहीं मिली, उसके बाद एक दिन फिर मिल गई, और उस दिन जब मैंने इस औरत को देखा, ताई को देखा, तो बेचारी एकदम पतली पीली पीली हो गई थी, एकदम बीमार जैसी हो गई। तो इस बार उसने मुझे नहीं पुकारा बल्कि मैं उसके पास गया, बोला ताई तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, क्या हुआ है। मैं सोचा अगर तबीयत खराब होगी तो उसके लिए वहीं प्रार्थना कर दूंगा। मैंने कहा क्या हुआ ताई, तुम एकदम बीमार हो गया। बोलता अरे क्या बोलने का। मैं बोला बोलो क्या हुआ। मेरी बेटी भाग गई। मेरी बेटी भाग गई। बोलो कब। 1 महीना हो गया। किसके साथ। वो मद्रासी के साथ भाग गई। मेरी बेटी ही नहीं है। मैं सोचूंगी मैंने उसको इस पेट ऐसे एक्शन करके बोल रही, इस पेट से पैदा ही नहीं किया, वो मेरे लिए मर गई, अब कभी भी मेरे सामने नहीं आएगी, वो जिंदा रहे या मर जाए मेरे को उससे कोई फायदा नहीं। मैंने दिल में सोचा बहन जी दूसरों की घर की रखवाली कर रही थी ना, अपना घर खुला छोड़ के, अपना दरवाजा खुला छोड़ा है और दूसरों के घर में वॉचमैन बन के गई थी तुम। उसकी बेटी भाग गई, बड़ी समस्या। तुम ये भूल गई कि तुम्हारे भी घर में एक जवान बेटी है। तुम्हारा दरवाजा खुला था, वो वहां से भाग गई, तुम यहां रखवाली कर रही थी, वो वहां से चली गई। कई बार अपनी बातों को छोड़कर लोग औरों की दुनिया की उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। घरेलू समस्या किसी ने, मैं ये नहीं कहता यही समस्या हर एक के घर में होती है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी रूप में ऐसी हम समस्या का सामना करते हैं जिससे समाज के आगे हमको थोड़ा सा सिर कभी कभी हमारा झुक जाता है। मतलब इतनी बुरी समस्या नहीं हो, लेकिन वो आप जानते हैं किस प्रकार के। आपको लगता है यार अब लोग आएंगे पूछेंगे, हम किसको क्या बताएं। हमने सबको बता दिया था हमारा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, ये है वो है, 10th में तो 92, 95, 98% तक लाएगा, अब ये 10वीं में फेल हो गया, हम किसको मुंह दिखाएं।
ऐसा होता है ना, किसी न किसी प्रकार से घर की कोई ना कोई ऐसी समस्या का सामना हम लोग जरूर करते हैं जहां पे हमें अपने सिर को झुकाकर चलना पड़ता है। पांचवी बात, सभी लिखे पांचवी बात, स्पिरिचुअल डिसअपॉइंटमेंट, आत्मिक निराशा। आत्मिक निराशा, आत्मिक निराशा ना, ये परमेश्वर का जन था, भविष्यद्वक्ता था। ये औरों के लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर इसका कर्जा पूरा खत्म हो जाए यीशु के नाम से, और मिरेकल होता था। लेकिन ये बेचारा भी तो अपने लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे पैसे की जरूरत है, और उसे कौड़ी नहीं मिलती थी। वो बेचारा दूसरों से उधार लेता था। कई बार ऐसा हुआ होगा, ईमानदारी से आप कहेंगे, और अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, ये सवाल का जवाब आप अपने आप से खुद से दे देना। कई बार आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना की होगी, लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिला है कि नहीं? हुआ है आपके साथ? आपके साथ नहीं हुआ होगा, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। किसी चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं और वो मुझे नहीं मिली, लेकिन किसी और के लिए अगर उसी चीज की मैं प्रार्थना करूं, मिरेकल वहां हो जाता है। परमेश्वर इस व्यक्ति को घर दे दे, और घर मिल गया उसको। और पिछले 2, 4, 5 सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु घर दे दे, घर दे दे, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। सो ये आत्मिक निराशा के दौर से हर व्यक्ति को होकर जाना पड़ेगा। कभी जिस चीज के लिए आप प्रार्थना, देखिए पौलुस भी था, उसने भी प्रार्थना की, परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर हो जाए, 3 बार प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। परमेश्वर कहता रहने दे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आत्मिक निराशा के दौर से हम सभी को कभी ना कभी जाना पड़ेगा। कोई ऐसी बातें होंगी जिसका उत्तर जो है वो परमेश्वर नहीं देगा। न परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमसे गुस्सा है या परमेश्वर हमसे नाराज है। परमेश्वर हर चीज हमें सही समय पर देगा, जब हम उसको पाने के योग्य हो जाएं। आपका 2-2.5 साल का बच्चा है और वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आप किचन में काम कर रहे थे, आपका छोटा बच्चा आया और आपका कपड़ा पकड़ के कहता है, मम्मी मम्मी हमको छुरी दो ना खेलने को, छुरी चाकू। अब 2-2.5 साल का बच्चा है, आप बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, इकलौता बेटा है ना, जो बोलेगा मैं उसके लिए वो करता हूं। सो क्या आप इतना प्यार करते हैं अपने इकलौते बेटे को या बेटी को? अब उसने छुरी मांगी है, चाकू मांगा है, तो आप बोलेगा हाँ ले बेटा, तूने मांगा, ये ले छुरी ले ले। आप देंगे उसको? नहीं, आप उससे प्यार करते हैं, यार इकलौता संतान है, उसका तो सारी खुशी आपको पूरा करनी चाहिए। उसने छुरी मांगी, आप दो ना उसको। क्यों नहीं दोगे जानते हैं? क्योंकि उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो हैंडल कर सके नाइफ या छुरी को या चाकू को किस तरह से उपयोग किया जाता है, उस बच्चे को नहीं पता है, और इसीलिए वो कितना भी रोकर आपसे मांगेगा, आप नहीं देंगे। परमेश्वर आपका पिता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मांग रहे हैं लेकिन आप उसके पाने के अभी तक लायक नहीं हुए हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपसे गुस्सा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कुछ कैरेक्टर आपके अंदर तैयार कर रहा है जिसके द्वारा आप मांगी हुई चीज को संभाल सकें। आमीन। कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। अगर वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है तो परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि परमेश्वर मुझे एक शराब का अड्डा खोलने के लिए लाइसेंस मिल जाए, प्रभु यीशु के नाम से, और अन्य भाषा में प्रार्थना करें या कूदें या फांदे, तालियां बजाएं, पता नहीं जो आत्मिक एक्सरसाइज आप करते हैं वो सब करें, क्या परमेश्वर आपको शराब का लाइसेंस देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो चीज इसमें नहीं लिखी हुई है कि नहीं? परमेश्वर आपको हर एक वो चीज आराम से देगा जो उसकी इच्छा के अनुसार है। हालेलुया। जो वो चाहता है कि हां ये चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर की इच्छा से मांगते हैं, वचन के आधार पर मांगते हैं, परमेश्वर आपकी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। तो कभी कभी आत्मिक निराशा के दौर से हम सभी को होकर जाना पड़ेगा। तो 5 समस्याएं थी। नंबर 1 क्या था? सफरिंग, पेन, दुख उठाना। नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 और 5। हालेलुया। अब सभी कहेंगे 5 समस्या। एक बार और कहें 5 समस्या। अब समस्या बता के हम अगर खत्म कर दें तो आपको ऐसा होगा कि मैं पानी में ढकेल दूं और मैं भाग जाऊं। सो समाधान भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? यहां पे उसका समाधान भी दिया है, लिखा है दूसरे वचन में इन 5 समस्या का समाधान है।
परमेश्वर का जन जो है यहां एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? सभी जोर से कहें, मैं तेरे लिए क्या करूं? ये पहला सवाल एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? दूसरा सवाल था, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है ना? सभी कहें, तेरे घर में क्या है? 5 समस्या 2 समाधान। इसका मतलब परमेश्वर के जन ने जो 2 सवाल पूछे थे, उन 2 सवालों का जो जवाब था वो इन 5 समस्या का समाधान था। सिंपल। हालेलुया। समस्याएं 5 हैं, समाधान 2 है। नंबर 1, परमेश्वर के जन ने उससे पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं ना। यीशु मसीह की भी यही स्टाइल थी। यीशु मसीह अंधा व्यक्ति उनके सामने आया और यीशु मसीह ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अगर यीशु मसीह का सेक्रेटरी उस समय यीशु मसीह मुझे बनाते ना, तो मैं यीशु मसीह को उस पद से हटा देता। सच कहता हूं। मैं कहता, प्रभु आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया है, ये जो आपके सामने खड़ा है आपको दिखाई नहीं देता वो अंधा है? अब वो आपके पास आए तो क्यों आया है बताओ मुझे? पैर पाने के लिए थोड़ी आएगा। इतनी तो अक्कल यीशु मसीह आपको होनी चाहिए। ये मेरे विचार होते। लेकिन प्रेज गॉड, अच्छा हुआ उस समय मैं नहीं था, नहीं तो मैं नरक में सबसे पहले होता ना। यहां पर ये यीशु मसीह की आदत थी। वो पूछते थे, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यही सवाल परमेश्वर आपसे और मुझसे हमेशा पूछता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हम कहते हैं, प्रभु मेरे को नौकरी दे दे, प्रभु मुझे मेरी बेटी की शादी हो जाए, प्रभु मुझे कार मिल जाए, प्रभु मुझे घर मिल जाए, प्रभु मेरा बिजनेस ठम। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये हमारी प्रार्थनाएं होती है ना। हम तो इतनी चीजें मांगते हैं, हम खुद कंफ्यूजन में होते हैं, परमेश्वर को कंफ्यूज कर देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। प्रभु सोचता हो यार बेचारा मांगा तो क्या, लेकिन क्या मांगा पता नहीं। हमारी प्रार्थना स्पेसिफिक हो, हमारी प्रार्थनाएं स्पेसिफिक हो। क्या चाहिए वो? कभी कभी कुछ लोगों की प्रार्थनाएं आप सुने, माय गॉड, बोली की भाषा के इतने अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर को भी शायद वो नहीं समझ में आया होगा। सुनने वालों को तो जब समझ में नहीं आता है, सुनने वाले कहते हैं, क्या ब्रदर आपने प्रेयर किया, मानना पड़ेगा, ऐसा प्रेयर तो हमने आज तक नहीं सुना है। अबे तुझे बताने के लिए किसने प्रेयर किया? वो तो परमेश्वर से किया है। हम लोगों की प्रार्थनाएं लोगों को खुश करने के लिए होती हैं, ताकि मेरे बोलने के तरीके को, मेरे स्टाइल को, मेरी वोकैबुलरी, मेरा ग्रामर, ये सारे लोगों को पसंद आए। हेलो सुन लो, प्रार्थना लोगों के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है। सो बड़ी अच्छी भाषा का बड़ा गुलदस्ता बना के प्रभु के सामने लाने से अच्छा होगा स्पेसिफिक प्रार्थना करो। अंधे व्यक्ति से पूछा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा, देखने लग, 2 मिनट में काम हो गया। समझ रहे? हम लोग जब छोटे छोटे थे उस समय इंग्लिश भाषा का इतना डिमांड नहीं था, है ना। सब लोग, जो आप लोग ओरिया हैं, आपने देखा होगा, पुराने लोग अपने बच्चों को ओरिया भाषा स्कूल में डालते थे। हमारे डैडी ने हमको हिंदी भाषा स्कूल में डाला। उस समय हिंदी भाषा जो थी, या जो लोकल लैंग्वेज थी, वो बहुत चला करती थी। उस समय अंग्रेजी तो आदमी दारू पीने के बाद ही बोलता था, हाँ, और जब पी लेता था तो अंग्रेज हो जाता था, तब तो वो सारी बात अंग्रेजी में बोलता था। आजकल का समय बदल गया है ना, बहुत चेंज हुआ है। आजकल मोबाइल आ गए हैं। हम लोग के टाइम में लैंडलाइन था, वो भी 2-2, 3-3 साल हम लोग वेटिंग में रहते थे, तब कहीं जाके वो पोल लगते थे, हमारे घर तक पोल आएगा, वो 5 साल हो जाएगा तब तक। इस तरह से हमारे जीवन चलता था, है ना। तो उस समय अगर किसी को किसी से झूठ बोलना होता था ना, तो आमने सामने आकर बोलना पड़ता था, क्योंकि मोबाइल फोन नहीं था ना। और आज मोबाइल फोन हो गया है, कहा मैं मीटिंग में हूं, ठीक है। तो समय बदल गया है बहुत सारा। परमेश्वर पूछता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। जब भी आप परमेश्वर के पास आए, पहले अपने मन की तैयारी करें, मैं परमेश्वर से क्या पाना चाहता हूं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं और वो आके कहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो मुझे जॉब लग जाए। ठीक है, हम पूछते भाई किस तरह का आपको जॉब चाहिए? कोई भी जॉब लग जाए अच्छा है। मेरे मन में तो आता है कि इसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु इसको जूता पॉलिश का काम दे दो। हाँ यार, कोई भी जॉब चलेगी ना, तो जूता पॉलिश करो ना, वो भी तो काम है। कुछ लोग प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो नौकरी मिले। हम सच्चे दिल से प्रार्थना कर देते हैं उनको नौकरी के लिए,
वो कहते कुछ भी नौकरी, उस बाद में 1 महीने बाद आते, पास्टर मुझे लगता है वो जॉब से मैं रिजाइन कर दूं। मैं क्यों? नहीं पास्टर वो अच्छी जॉब नहीं है, उसमें इतना घंटा काम करना पड़ता है, पगार भी इतनी ज्यादा नहीं है। ऐसा तो भाई क्या चाहिए था पहले बोलो ना, स्पेसिफिक है। मैं सिर्फ प्रार्थना पूरी करने के लिए आप अकेले बच्चे नहीं है परमेश्वर के। परमेश्वर की बहुत सारी संतानें हैं जो प्रार्थना कर रही हैं। आप नौकरी मांग रहे हैं, ऐसे 50 लोग और नौकरी मांग रहे हैं परमेश्वर से। सो परमेश्वर तो प्रेमी पिता हर एक को देता है। आपका नंबर आया, आपने कहा ओके ठीक है चलो मिल जाए इसको, हाँ चलो मिल जाए, दूसरा हो, हाँ तुमको क्या चाहिए, अच्छा मिल गया। एक लड़की आई प्रभु के सामने और प्रभु ने कहा हाँ बेटा बोल क्या चाहिए। उसको पति चाहिए था शादी के लिए, और उस समय परमेश्वर के सामने वो प्रभु और वो सब कुछ ऐसे ऐसे करने लगी। परमेश्वर बोला ठीक है बेटी जब हो जाएगा तब आना, तो उसको साइड में कर दिया। उसके पीछे दूसरी लड़की थी। परमेश्वर ने उससे पूछा भाई तुझे क्या चाहिए? परमेश्वर मुझे शादी के लिए एक अच्छा दूल्हा चाहिए, पति चाहिए। परमेश्वर ने एक दूल्हा उठाया, उसको दिया, जा। इसने देखा उसको दूल्हा मिल गया, ये बेचारी फिर जग गई नीचे, गए परमेश्वर नहीं पहले मैंने मांगा था ना। परमेश्वर कहा बेटे मैं तुझसे पूछ रहा था क्या चाहिए, तू तो एक्शन मारने लगी थी, तो जो अच्छा था मेरे पास उसको दे दिया, तेरे पास जो थी उसको दे दिया। स्पेसिफिक प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ये चाहिए। अगर आप चाहते हैं कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए? प्रभु मुझे ये वाली चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि मेरी ये जरूरत ऐसी है। स्पेसिफिक प्रार्थनाएं करें। आपका परमेश्वर बहरा नहीं है, आपका परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपके शब्दों से प्रभावित नहीं होगा, वो सीधे सीधे बात करने से प्रभावित होता है। और इसीलिए यहां पर परमेश्वर के जन ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। नंबर 2, दूसरा सवाल, उसने कहा मुझे यह बता कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया, तेरे घर में क्या है? उसने कहा इतना बड़ा कर्जा है और ये परमेश्वर का जन, मेरे घर में क्या है? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं अपनी मुसीबत से बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन उस औरत के घर में हांडी में तेल था। उसने परमेश्वर के जन से कहा कि देख हांडी में तेल के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। परमेश्वर के जन ने कहा जा ले आ, लेकर आ जा। इसका मतलब समस्या 5 थी, समाधान उसके घर में था, जिसकी तरफ इस औरत ने ध्यान नहीं दिया था। वो तैयार थी अपने बेटों को देने के लिए, अब क्या करें, वो आएंगे तो ले जाएंगे। लेकिन समस्या का समाधान जो तेल था वो उसी के घर में था ना। इस औरत ने सोचा, इसकी गलती नहीं है, इस औरत की, विधवा की गलती नहीं है, क्योंकि कर्जा इतना बड़ा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का कर्जा होगा और उसको चुकाना है, ये बड़ी समस्या है। अब परमेश्वर का जन कहता है चुकाना है, ठीक है तो तेरे घर में क्या है? अब मैं कहूंगा थोड़ा सा तेल है। फिर सोचूंगा यार ये थोड़ा सा तेल और 10 लाख रुपए का कर्जा, ये कैसे पे होगा? ये तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, इसका संबंध है ही नहीं। सेम ऐसी समस्या मूसा के सामने आई थी। सभी ध्यान से सुने। जब सामने लाल समुद्र था, पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी, इस तरफ पहाड़ था, उस तरफ पहाड़ था, और जैसे जैसे उस फिरौन के रथ नजदीक आ रहे थे, इजरायलियों को लग रहा था अब हम मर जाएंगे, अब हमारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। आकर कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरोध में बात करने लगे, कहने लगे कि मिस्र में क्या कब्रें कम थी जो तू हमको यहां इस जंगल में मरने के लिए लेकर आया है? इससे बेहतर होता कि हम गुलामी करते हुए मरते। मूसा बेचारा परेशान हो गया, परमेश्वर के पास जाता है, कहता है प्रभु देख ऐसा ऐसा है। परमेश्वर कहता है मूसा तुम मेरे पास क्यों दुहाई देने के लिए आया है? मूसा ने कहा होगा प्रभु तेरे पास नहीं जाऊं तो और किसके पास जाऊं? परमेश्वर कहा तू क्यों बेकार समय बर्बाद कर रहा है? जो समस्या का समाधान है वो तेरे हाथ में ही है। तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला कुछ नहीं प्रभु, लकड़ी है, लाठी है, बस यही तो तेरी समस्या का समाधान है। मूसा ने सोचा होगा परमेश्वर कैसी बातें कर रहा है? लकड़ी, फिरौन, समुद्र, मृत्यु, बचने का कोई रास्ता नहीं, इसका क्या संबंध है? ये किस तरह से परमेश्वर बात कर रहा है? मूसा ने कहा परमेश्वर मेरे पास सिर्फ एक लाठी है। परमेश्वर ने कहा तेरी समस्या का समाधान तेरे ही हाथ में है, इस लाठी को आगे बढ़ा। और जब उसने बढ़ाया, लाल समुद्र 2 भागों में हो गया। हालेलुया। कई बार हमारी समस्याओं में हम लोग परेशानी में आ जाते हैं, परमेश्वर नहीं आता है। हम घबरा जाते हैं, परमेश्वर नहीं घबराता है। जब इजरायली लोग फिरौन को देखकर घबरा रहे थे, परमेश्वर बड़े आराम से था। कभी कभी आपकी समस्याओं में परमेश्वर बड़े आराम से रहता है। इजरायली कह रहे थे ये क्या, हम यहां मर जाएंगे, परमेश्वर बड़े आराम से था, क्योंकि जो चीज
इजरायली लोग नहीं देख पा रहे थे, परमेश्वर ने देख कर रखा था। जो सूखा रास्ता उस समुद्र में से लोग नहीं देख पा रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखा था। आपकी समस्याओं का समाधान परमेश्वर ने आपके पास दिया हुआ है, भले वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास आपका तेल है जो आपकी समस्याओं से आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर कभी भी आपको ऐसी किसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो आपके सहने के बाहर हो। और अगर परमेश्वर परीक्षा में डालेगा तो उसमें से आपको निकास भी करेगा, उसमें से निकलने का रास्ता भी बताएगा। अगर आप समस्या में हैं तो समस्या का समाधान भी आपके पास है। मेरा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। मैंने कल आपको बताया क्यों परमेश्वर हमें परीक्षा के दौर से लेकर जाता है। फिर कल हमने प्रार्थना की थी, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है ना, हम लोग करते हैं इस प्रार्थना को ना। वहां पे एक शब्द है, उसमें लिखा है हमें परीक्षा में न ला। एक जगह पे हमने कहा जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। प्रभु की प्रार्थना में हम लोग कहते हैं प्रभु हमें परीक्षाओं में न ला। अब ये वचन ऐसा क्या कहता है? एक जगह कहता है पढ़ो और आनंद की बात समझो, दूसरी जगह हमसे प्रार्थना करवाता है कि हमें परीक्षा में न ला। आप जानना चाहेंगे ये क्या है? कितने लोग जानना चाहेंगे? ओके, दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक परीक्षा वो होती है जो मुझे परमेश्वर के और नजदीक लेकर आती है, और एक परीक्षा वो होती है जो मुझे परमेश्वर से दूर लेकर चली जाती है। जो परीक्षा मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जाती है वो शैतान की ओर से आती है, और जिस परीक्षा में पढ़कर मैं ज्यादा और परमेश्वर के नजदीक आता हूं वो परमेश्वर की ओर से है। समझ गए? तो जब हमने प्रार्थना की कि हमें परीक्षा में न ला, इसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को तू शैतान से सुरक्षित रख, हमें परीक्षा में न ला। क्योंकि उसके बाद का जो शब्द है वो लिखा है हर बुराई से बचा, है कि नहीं? क्योंकि शैतान जब हमारी परीक्षा लेगा वो हमें बुराई में डाल देगा और वो हमें तुझसे दूर कर देगा। तुझसे दूरी ना हो इसलिए परमेश्वर ऐसी किसी परीक्षा में न ला। लेकिन हर एक वो परीक्षा से हमको लेकर जा जिसमें मेरे परमेश्वर तेरा मेरा संबंध और मजबूत हो जाए। हालेलुया। तो आप कैसे समझेंगे आपकी परीक्षा शैतान ले रहा है या परमेश्वर ले रहा है? अब आपको इसका उत्तर मिल गया है कि नहीं? आप कैसे जानेंगे कौन सी परीक्षा शैतान की ओर से है और कौन सी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है? परीक्षाएं हमें जो परमेश्वर की ओर से होती हैं वो हमें प्रभु के और नजदीक। अय्यूब की परीक्षा परमेश्वर ने ना, उसके बाद अय्यूब ने दुगना आशीष पाया। शैतान ने कोशिश किया कि वो अपने तरीके को उधर अपनाए। शैतान ने परीक्षा लेकर यह सोचा कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर से दूर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शैतान हार गया। अब आप समझ गए, परीक्षाओं से डरे नहीं। अगर आप और ज्यादा प्रभु के नजदीक आ रहे हैं तो इसे बड़े आनंद की बात समझे ना। अब आइए फिर से विषय पर। लिखा है तेरे घर में क्या है। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारा वरदान दिया है ना। आपके पास जो तेल की हांडी है ना, वो क्या है जानते हैं? आपका कला, वरदान, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, ये आपका तेल है। आपके पास जो टैलेंट है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है, जो कला, वरदान, गुण दिए हैं, जो वचनों का प्रकाशन आपको दिया है, ये आपकी हांडी का तेल है। कला, वरदान ये आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोगों के पास ना खाना बनाने की इतनी कला होती है कि बहुत अच्छी कला। दुनिया की सारी समस्या जो शुरू हुई थी वो खाने से शुरू हुई थी, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने कुछ लोगों को इतनी अच्छी खाने की कला दी है कि आप उनको अगर जंगल में छोड़ दो तो जंगल में से कुछ फूल पत्ती सब कुछ ले आएंगे, घर में लाके किचन में उसको बनाएंगे और आपको परोसेंगे, और जब आप खाएंगे तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, यार इतना अच्छा बनाया। जंगल में से पता नहीं क्या उठा के लेकर आया, लेकिन बना दिया, बहुत अच्छा बन गया है। कुछ लोगों को इतनी कला होती है। बंबई में हमारे KFC है, केंटुकी फ्राइड चिकन, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, ये सारे यहां पे भी होंगे, सिटीज में भी है ना। नहीं, ये लोग कौन लोग हैं जानते हैं? इन लोगों के पास कला थी। KFC वाले को मालूम था चिकन कैसे फ्राई किया जाए और उसमें क्या मसाला डाला जाए, ये उसकी कला थी। और तब उसने करना शुरू किया, हम लोगों ने खाना शुरू किया।
हमने उसको उठा उठा के पैसे देना शुरू किया, वो करोड़पति हो गया। हालेलुया। कला के द्वारा ना, वरदान के द्वारा। वरदान और कला ये परमेश्वर ने आपको दिया है, ये आपकी हांडी का तेल है। दूसरा, परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो भी आपके लिए उस तेल के समान है। वो अभिषेक जो प्रभु आपको देता है, उन वचनों पर विश्वास करने की सामर्थ जो परमेश्वर आपको देता है, वो आपकी बुरी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगी। हालेलुया। वो तेल आपके पास है। 3 चीज है जो मिरेकल करती है, सभी ध्यान से सुने। चमत्कार जो होता है वो 3 चीजों से होता है। पहला, परमेश्वर का जीवित वचन। चमत्कार किससे होगा? परमेश्वर के जीवित वचनों से। हालेलुया। नंबर 2, मेरी हंडी का तेल। चमत्कार उससे होगा। नंबर 3, मांगे हुए बर्तन। 3 चीजों से चमत्कार होगा। अभी हम देखेंगे कैसा क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। सभी ध्यान देना। 3 चीजों से चमत्कार होगा। नंबर 1, परमेश्वर का जीवित, प्रबल और सामर्थी वचन। नंबर 2, मेरी हांडी का तेल। नंबर 3, मांगे हुए बर्तन। आमीन ना। परमेश्वर के जीवित वचनों में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी से कहा, आंधी शांत हो जा। परमेश्वर ने कहा और क्या हुआ? शांत हो गया। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचनों में सामर्थ है। मसीही भाई और बहनों, परमेश्वर के शब्दों को इसमें से पढ़ो कि उसने क्या कहा है, और जब परमेश्वर कहता है वैसा हो जाएगा। आप अपनी परिस्थितियों में आंसू बहाने से बेहतर यह होगा समाधान इन वचनों में ढूंढना शुरू करो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है, वो आपके जीवन में जरूर काम करेगा। नंबर 2, आपकी हांडी का तेल। मैंने बताया आपको, आपका गिफ्ट, आपका वरदान, आपका टैलेंट, आपका रेवलेशन जो प्रभु ने आपको दिया है, वो आपको आपकी समस्या से छुड़ाएगा। और नंबर 3, मांगे हुए बर्तन। मांगे हुए बर्तन ये वो है जो दूसरे लोग हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनते हैं। मान लीजिए आप किसी शादी में गए थे और वहां पे आपका एक दोस्त मिल गया। उस दोस्त ने कहा, अरे यार तू कहां है यार, इतने दिन के बाद मिला है। आप बोले, तू कहां है? अरे यार मैं यहां हूं, मेरा ये बिजनेस है, ये ले, मेरा ये कार्ड ले ले। फिर आपने अपना भी कार्ड उसको दे दिया है। जब उसने, आपके दोस्त ने आपका कार्ड देखा, बोला, अच्छा तू ये वाला बिजनेस करता है? अरे मेरा एक दोस्त है यार, रुक जा, मैं ये कार्ड उसको दे दूंगा। और आपके दोस्त ने आपका कार्ड उसको दे दिया और उससे आपका संबंध हो गया। आपके बिजनेस में आपको नया ऑर्डर मिल गया और आप आगे बढ़ गए। ये बढ़ाया किसने? मांगे हुए बर्तन ने, जो दूसरा दोस्त था। अगर ये आपको नहीं समझा होगा तो अब हम बाइबल में से देखें मांगे हुए बर्तनों का जो फायदा। एक अंधा भिखारी था जिसको यीशु मसीह ने थूका, मट्टी को कीचड़ बनाई है ना, और उसकी आंखों पे लगाया और उसको कहा, जा शिलो में धो ले ना। वे लोग जो इस अंधे व्यक्ति के हाथ को पकड़कर यीशु मसीह के पास तक लाए थे, वो लोग कोई और नहीं, मांगे हुए बर्तन थे। हालेलुया। नंबर 2, यीशु मसीह ने कीचड़ लगाई और कहा, जा शिलोह में धो ले ना। शिलोह कहां है? मांगा हुआ बर्तन आपकी मदद करेगा। चल मैं लेकर जाता हूं शिलोह। हाँ ये देखिए यहां बैठो। इस सभा में जो व्यक्ति आपको लेकर आया है वो आपके जीवन के लिए मांगा हुआ बर्तन है। हालेलुया। जिसने कहा, आजा चलो आज यहां पे कोई तो बंबई से आदमी आया है, बहुत अच्छा बोलता है, अरे ऐसा अच्छा लगता है, ये सब है, आओ आओ। और आप यहां पर आए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की हैं और आपने आज आशीष पाई है। ये आशीष किसी वजह से थी, आप यहां आए वो तो सही बात है, लेकिन जो मांगा हुआ बर्तन था उसने आपको यहां पे लाया है। आमीन ना। यीशु मसीह आपको कभी कोई ऐसा काम करने को नहीं कहेंगे जो आप नहीं कर सके ना। इस अंधे व्यक्ति से कहा, जा धो ले जाकर। इसका मतलब जो व्यक्ति अंधा था वो चल सकता था, उसके पैर थे, धोने के लिए उसके पास हाथ थे, लेकिन जाने के लिए उसको नहीं समझ रहा था, इसलिए मांगे हुए बर्तन उसको वहां तक लेकर गए। जब ये व्यक्ति वहां गया, अपने पैरों पर चल के गया, अपने हाथों से उसने अपना धोया और तब उसको कुछ कुछ दिखाई देने लगा। ये मांगे हुए बर्तन हैं। हालेलुया। आपके जीवन में कौन सा व्यक्ति कब बड़ी आशीष का कारण बन जाएगा ये आप खुद नहीं जानते। सुन रहे हैं आप? और इसलिए किसी से भी नफरत नहीं करें, किसी से नफरत नहीं करें। आपको ये नहीं पता आपका दुश्मन भी आपकी आशीष का कारण है। आपको मालूम है जितने दुश्मन आपके ज्यादा उतनी आपकी ब्लेसिंग ज्यादा होती है
है कि नहीं? आपके दुश्मन जितना आपको सताएंगे उतने ही ज्यादा आप घुटनों पर आएंगे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु देख वो सताता है। वो जितना सताएंगे उतना ज्यादा और आप प्रभु में बढ़ेंगे, वो और सताएंगे और ज्यादा आप प्रभु में बढ़ेंगे। तो अच्छा है ना, आप बढ़ तो रहे हैं ना। दुश्मन लोग ना कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं। जिस जगह पे आप हैं वहां पे आपको इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि आपका रहना मुश्किल हो जाए। फिर आप वो जॉब को छोड़कर नई जॉब पे जाते हैं और वहां पे आपको प्रमोशन मिलता है, वहां पे आपको सैलरी बढ़ जाती है, वहां पे आप ऊंचे ऑफिसर बन जाते हैं। यहां पर अगर आप सादा क्लार्क थे, वहां पर आप एक ऑफिस के मैनेजर बन जाते हैं। अगर ये दुश्मन आपको सताते नहीं तो मरते दम तक यहीं रहते आप, लेकिन इन्होंने सताया इसलिए आपने दूसरी जॉब ले ली और आप आगे बढ़ गए। परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। परमेश्वर, अगर आप अपने दुश्मनों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर आपके दुश्मनों के आगे आपको ऊंचा उठाएगा। तो इसलिए दुश्मन भी अच्छे होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो तुम्हारी आशीष का कारण है। उन्हें लगेगा कि वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने दुश्मनों के बीच में से ऊंचा उठाऊंगा। सो ये दुश्मन आशीष का कारण है, इसलिए प्रेज गॉड, इसलिए अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। मांगे हुए बर्तन। कौन व्यक्ति कब किस समय आपके लिए आशीष का कारण बन जाए, यह आप नहीं जानते। नामान की कहानी में थोड़े में बता के फट से भी खत्म करूंगा। नामान जो था, उसके घर में जो काम करने वाली लड़की थी, गुलाम लड़की, उसने कहा कि अगर मेरा स्वामी इजराइल में होता तो वहां पर एक परमेश्वर का जन है जो मेरे स्वामी से उसकी बीमारी से चंगाई दे सकता है। और यह बात, बच्ची की बात लोगों ने बड़ी सीरियसली ले लिया। और उसके बाद नामान जो था वो सेना का सेनापति था और वो दल बल के साथ एलीशा के पास जाता है, इजराइल में जाता है। और उसके बाद जब वो उस घर के यानी एलीशा के घर के बाहर खड़ा होता है, मैसेज भेजता है कि सो एंड सो मिस्टर सो एंड सो आए हैं। और एलीशा अंदर से अपने सेवक को कहता है उसको जाके कह दे कि वो यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। जब ये बात नामान सुनता है तो उसका इंसल्ट हो जाता है ना, इतना बड़ी हस्ती है, इतना बड़ा आदमी है, परमेश्वर के जन के सामने आया और उसने किसी एक नौकर को भेज दिया और बोला जा ऐसा ऐसा कर ले और जा घर पे जा। तो उसको बेइज्जती हुई। उसने कहा कि मेरे देश में क्या नदियां नहीं है? डुबकी लगाने की बात होती तो इतना दूर चल के मैं क्यों आऊंगा? मैं अपने ही देश में लगा लेता था ना। मैं सोचा था ये परमेश्वर का जन है, उसके लिए मैं बहुत सारे जो है उपहार लाया हूं, चांदी सोना कपड़े वपड़े सब लेकर आया हूं। मुझे लगा वो आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, यहां वहां छुएगा, प्रार्थना करेगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, आधे घंटे जो है करता रहेगा, उसके बाद मैं अच्छा हो जाऊंगा और सारा जो लाया हूं इसको देकर मैं चला जाऊंगा। लेकिन यार ये आदमी तो कहते जा धो ले, वहां पर जाके वो डुबकी लगा ले। इसको बड़ा गुस्सा आता है और कहते जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। मांगे हुए बर्तन उस समय नामान को कुछ समझाते हैं। बोलते हैं स्वामी देख, परमेश्वर के जन ने ऐसी कोई भारी बात तो नहीं कही है ना, केवल उसने कहा है कि जा यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले और तू अच्छा हो जाएगा, तो करने में क्या प्रॉब्लम है? तब मांगे हुए बर्तनों ने जो ज्ञान और बुद्धि दिया ना, तब नामान को समझ में अच्छा चलो ठीक है करके देखते हैं। और नामान जाता है, वहां पे डुबकी लगाता है और जब बाहर आता है 7वीं बार तो उसकी स्किन जो है एकदम बच्चे की स्किन के जैसे एकदम अच्छा हो जाता है, चंगा हो जाता है। ये चंगाई लाने में, ये चमत्कार करने में किसका हाथ था? परमेश्वर के जन ने जीवित वचन भेजा, जा यरदन में धो ले। मांगे हुए बर्तनों ने उसको यरदन नदी के पास जाने के लिए विवश किया। उसके पास तेल था, इसका मतलब नामान को जो था स्किन डिजीज था, लेकिन हाथ पांव मजबूत था, लड़ाई वाला योद्धा था, लड़ता था यार वो, तो यरदन तक जा सकता था, यरदन में डुबकी लगा सकता था। तो उसका तेल जो था उसकी वजह से वो जा सकता था और डुबकी लगा सकता था। मांगे हुए बर्तनों ने उससे कहा परमेश्वर के जन ने कोई भारी बात थोड़ी कही है, जो कहा है वो कर ले। परमेश्वर के वचन ने कहा जा यरदन में डुबकी लगा ले। सो चमत्कार हमारे जीवन में 3 तरह के से आता है। एक, परमेश्वर का जीवित वचन, दूसरा हमारे पास जो तेल है, और तीसरा मांगे हुए बर्तन। आप में से हर एक के पास तेल है, बस अब थोड़ी देर में खत्म करने वाला हूं। आप में से हर एक के पास कुछ न कुछ विशेष है। आपकी समस्या का समाधान आपके पास है। समस्याओं में आंसू बहाकर अगर आप बहाते रहेंगे, जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, तो वो सामने से ही उसको साफ दिखाई नहीं देगा। अगर आप अपनी समस्याओं में आंसू बहाते बैठेंगे तो समस्या का समाधान बिल्कुल आपके सामने है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियों, अपने आंसू पोंछो, परमेश्वर की ओर देखो, समस्या का समाधान आपके सामने खड़ा है। तेल कहीं बाहर नहीं था, वो तेल विधवा के घर में था।
इतने सालों से वो लोग कर्जा कर्जा कर्जा, यहां तक कि उनके बेटे जाने वाले हैं, बेटों को भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन उस तेल की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पास तेल है। आज की शाम एक चीज को ध्यान देना, आपके पास परमेश्वर ने तेल दिया है। आपकी समस्या का समाधान आपके पास है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके कला, आपका वरदान, जो प्रकाशन, रेवलेशन प्रभु ने आपको दिया है, यही आपका तेल है। इस्तेमाल करना शुरू करें। अपनी समस्याओं में किसी और के पास भागे भागे नहीं जाए कि हमारी मदद करो। परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए मदद के लिए तैयार होगा, और जिसके साथ परमेश्वर है वो विजयी व्यक्ति होगा। लड़ाई आपकी नहीं है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है। अपने आप के पास जो तेल है उसको बनाए रखें। कई बार हम टूटे हुए बर्तन बन जाते हैं, हमारा तेल लीक हो जाता है, हम अपने तेल को खो बैठते हैं। कल के विषय में मैं आपको बताना भूल गया, इसका मतलब मुझे समय का ध्यान रखना था, लेकिन वो जो टूटा हुआ बर्तन है कभी कभी उसी तेल को खो बैठता है, लेकिन प्रेज गॉड परमेश्वर दूसरा बनाता है और फिर उसमें तेल भरता है। हालेलुया। हमेशा अपने अंदर तेल बनाए रखें। जब आपके अंदर तेल होगा तो आप परमेश्वर के लिए कभी शिकायत नहीं करेंगे। जिस मशीन में तेल डाला गया है वो बिना बात की आवाज नहीं करती है, लेकिन जिस मशीन में तेल नहीं है उसका आप चालू करेंगे तो ਕਾਂ कूं पौ पौ सब शुरू हो जाएगा उसका। लेकिन अगर तेल डाल दो तो आराम से चलेगा। परमेश्वर का अभिषेक ये उसका तेल है। प्रार्थना करें, प्रभु नए तेल से तू मेरा हर दिन अभिषेक कर, ताकि मेरे पास तेल हो। मेरे हांडी में हमेशा तेल रख। कुरिन्थियों की पुस्तक उसमें कहता है, हम समाप्त करने जा रहे हैं, प्रेज गॉड। 2 कुरिन्थियों 4:7 लिखा है, परंतु हमारे पास वो धन मट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम मट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपनी महिमा का धन रखा है, अपने तेल को रखा है। हालेलुया। 5 समस्याएं, 2 समाधान। बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? जो उसका उत्तर है वो समाधान है। तेरे घर में क्या है? जो उसका उत्तर है वो समाधान है। आमीन। और आप हारे हुए लोग नहीं हैं, आप विजयी लोग हैं। हर समस्याओं पर विजय पाते हुए चले जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सभी खड़े हो जाएं। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर। तेरी मर्जी बता दे, तेरा मार्ग मुझे सिखा दे। तेरी मर्जी बता दे, तेरा मार्ग मुझे सिखा दे। हालेलुया। यस लॉर्ड। नए तेल से प्रभु तू हमारा अभिषेक कर। परमेश्वर धन्यवाद, समस्या का समाधान तूने हमें दिया प्रभु। और आज हमने सीखा परमेश्वर, जो काम आपने मुझे दिया मैंने किया है। ये जो आपके बीज हैं इन पर मैंने वचनों का जल छिड़का है, अब ये फलदायी हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन।